अब यार वीडियो देखने से पहले ना ज़रा ये देख लो, मतलब मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई जो कोरियन वाला मानवा है उसे ना ही एक्सप्लेन करो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो भाई वेबटून वाले दबा के स्ट्राइक पे स्ट्राइक मार रहे हैं। हालांकि मैंने ये कल वाली वीडियो में बोला था, और आज की वीडियो मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं, मेरा जो काम होता है ना एक दिन डिले होता है, क्योंकि मैं मतलब जो ये आज की वीडियो है ना ये मैंने कल एडिट करी है, मतलब जो भी वॉइस ओवर वगैरह सारा काम है ये मैंने कल किया है, और आज मैं ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मतलब अपलोड आज कर रहा हूँ। तो एक मतलब एक दिन का डिले हो जाता है, जिस चक्कर में भाई हमारा काम मतलब पूरा का पूरा डिले हो जाता है, क्योंकि भाई वॉइस एडिटिंग और मतलब इन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि भाई को मतलब बहुत बुरा लग रहा है भाई के लिए, क्योंकि यार इनके चैनल पे 20 से 25 स्ट्राइक आई है, कसम से। सोच रहे हो, मैंने कल का एग्जाम्पल ही दिया था मेरे दोस्त वाला, वही हाल हुआ भाई के साथ। और भाई का मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा है भाई, भाई का तो मतलब 65 के सब्सक्राइबर हैं यार, कसम से। हम लोग तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, हम लोगों ने मात्र मतलब मैंने मात्र 300 वीडियो है एक्सप्लेन करी है, और भाई ने कम से कम 700। सोच रहे हो जरा, मतलब भाई का दुगना है हमारे हमसे। अब भाई मतलब इनके चैनल पे आ सकती है तो हमारे चैनल पे क्यों मतलब क्यों नहीं आएगी, जाहिर सी बात है आ सकती है। बस इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट जो भी है कोरियन वाला मानवा फटाफट डिलीट मारा, और मैंने ये काम कल ही कर दिया था, और कल ही मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। हालांकि कल बताया था और ये मतलब परसों हो गया। अब ये मतलब परसों हुआ था रात को, और भाई को पता भी नहीं चल पाया। हम लोग मतलब बात वगैरह कर रहे थे इस बारे में, तो क्या ही बोल सकते हैं यार, अब हो गया सो हो गया। हालांकि भाई अपना बैकअप चैनल बनाएंगे और इस पर वीडियो वगैरह डालेंगे। बस मेरी एक ही गुजारिश है आप सभी लोगों से, जो जो मानवा एक्सप्लेन करते हैं ना, तो जितने भी कोरियन वाले मानवा है उसे ना ही एक्सप्लेन करो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो भाई तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है। अब मेरे को साथ ना हो, बस मैं यही दुआ कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग भी यही दुआ करो। खैर जाने दो, एपिसोड की स्टार्टिंग कर ही लेते हैं। खैर इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा लास्ट एपिसोड में जो जेकिंग होता है वो रिंग के बारे में सोच रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि रिंग ऑफ पेयर मतलब कौन सा रिंग। एक मिनट, वो रिंग मतलब वरीलेस के हाथ में था, आखिर वो उसके हाथ में कैसे आ गया, वो वाला रिंग कैसे आ गया। अब ये जो जेकिंग होता है ना वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। खैर हम देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि जो रिंग है ना वो मतलब वो रिंग मतलब ये दर्शाता है जिसके पास बहुत सारी पावर है, रोज ऑफ डेथ की पावर है। अब ये सारी बातें सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मतलब लेजेंड के अकॉर्डिंग ना जो मतलब जिसके हाथ में वो रिंग होती है वो उसका मैसेंजर होता है रोज ऑफ डेथ का, और जो रिंग है ना वो रोज ऑफ डेथ की है जो कि वैन वैन के पास में है। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि हालांकि मतलब जो ये बंदा है जो आएगा और मतलब जिसके हाथ में रिंग आएगी ना वो सभी लोगों को मतलब लेके चलेगा। और ये रिंग मैंने वरीलेस के हाथ में देखी थी, और मैं याद से देख मतलब सोचूँ तो जो रोज़ ऑफ डेथ है उसका जो लीडर था पहले वो नी फैमिली से बिलोंग करता था। अब जेकिंग ये सारी बातें सोच रहा होता है कि जेकिंग वालों ने तो मतलब जी ओ सॉरी नी फैमिली वालों ने तो बहुत पहले मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई वगैरह किया और जस्टिस वगैरह के लिए फ़ाइट वगैरह करने लगे। अब वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा जेकिंग बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि जेकिंग देखो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बॉडी बहुत बेकार हो जाएगी, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तभी जेकिंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास पेन और पेपर है क्या। ये बंदा कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। ये बंदा कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो पेन और पेपर दे रहा होता है जेकिंग को, और तभी हमें दिखाया जाता है जेकिंग के मुंह से फिर से खून वगैरह आने लगता है। अब मुझे नहीं पता भाई आखिर इस बंदे के साथ हुआ क्या है ऐसा, मतलब इसने क्या किया अपने साथ और क्या नहीं, और इसे किडनैप किसने किया, लग तो नहीं रहा किसी ने इसे किडनैप किया है। खैर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि इस आदमी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुँचाया है, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना 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 सेक्रीफाई किया है। तभी एल्डर आते हैं, कह रहे होते हैं कि हेलो पता है वो जो नाम मतलब सिया नाम का बंदा था ना वो भाग चुका है, हम लोगों ने उसके बारे में पता लगाया लेकिन वो मार्शल आर्ट्स लाइन के साथ में जाके मिल चुका है। खैर तभी हम देखते हैं वो लेडी भी कह रही होती है कि हाँ वैसे जाने दो, हमें ना अभी यहाँ पे जिगिंग की मतलब कंडीशन देखनी पड़ेगी। ये एल्डर भी कह रहे होते हैं कि हाँ सही बोला, लेकिन हम देखते हैं जिगिंग कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और थैंक यू सो मच मेरा मतलब इतनी हेल्प करने के लिए, ठीक है गाइस। अब जो जिकिंग होता है वो ये बात बोले जा रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जा चुका होता है, और हमें मतलब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो जिकिंग होता है ना उसे मतलब सिया ने ढूंढ के निकाला होता है। अब ये सारी बातें हमें बताई जा रही होती है, साथ ही हम देखते हैं जो सिया होता है वो भी मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो चुका होता है। अब जो जिकिंग है ना वो सिर्फ हाई टाइम के साथ मतलब उसी को आने दे रहा था, और मतलब खाना पीना खाने के लिए वो मतलब खाना पीना देने के लिए उसी को बुला रहा था बस। उसी बंदे को पता था कि जिकिंग आखिर है कहाँ। खैर हमें कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते दरवाज़ा फिर से ओपन होता है। अब हमें ना जिकिंग दिखाई देता है, मुझे नहीं पता भाई इस बंदे के साथ आखिर हुआ क्या है, ये बंदा इतना अधमरी हालत में क्यों लग रहा है। खैर हम देखते हैं ये ना उस लड़की के पास आता है, वो लड़की कह रही होती है कि जिकिंग क्या हुआ तुम्हें। अब वो मतलब पूछ रही होती है, लेकिन ये ना उसे कुछ बॉक्सेस वगैरह दे रहा होता है, ये कह रही होती है कि ये क्या है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ये ना तुम बस वरीलेस को दे देना ठीक है इन फ्यूचर। अब जिकिंग ये बात बोलता हुआ उसे दे रहा होता है, ये लड़की कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी। अब हम देखते हैं वो मतलब हाँ तो बोल रही होती है, साथ ही हम देखते हैं जेकिंग फिर से जाने लगता है। अब वो उसे जाते हुए देख रही होती है, तभी हम देखते हैं जो जेकिंग होता है ना वो कह रहा होता है कि हे देखो आज का जो वेदर है ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वॉकिंग पे चलोगी। अब वो ये बात पूछता है उसे। खैर तभी ना हमें मतलब समुद्र की बहुत अच्छी खासी जो लहरें हैं वो दिखाई देती है, मतलब भाई मेरा भी एक इतना छोटा मोटा ड्रीम है कि मैं यहाँ पे जाऊँ,
मतलब मज़े करूँ और क्या। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग भी घूम रहे होते हैं, क्या ही घूम रहे हैं। खैर हम देखते दोनों दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी वो लड़की पूछ रही होती, कह रही होती कि जे किंग हवा बहुत तेज़ चल रही है, तुम्हें ना घर चलना चाहिए। अब मैं बता दूं जो जी किंग है ना उसका नाम सियुरैन भी है, हालांकि हम लोग जी किंग बोलने वाले हैं, इसका नाम जी किंग भी है। खैर ये कह रहा होता है कि नहीं देखो, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। ये कह रही होती है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, तुम्हें घर चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो चुटकी बजाता है। अब वो चुटकी नहीं बजा रहा है एक्चुअली में, वो ना उसे हाइपोनोसिस कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं दोबारा से उसे हाइपोनोसिस करता है और हमें ना हाइपोनोसिस की जो स्पेल है वो दिखाई देती है। अब हम देखते हैं भाई वो लड़की मतलब सदमे में आ चुकी होती है और वो मतलब खो जाती है। जिगिंग कह रहा होता है कि देखो सब लोग ना जो है एज्यूम करते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो मतलब नीला होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मतलब अजीब तरीके से चेंज हो जाता है। इसका कभी कभी जो कलर होता है ना वो डार्क ब्लू होता है, कभी कभी ब्लैक हो जाता है, तो कभी कभी येलो होता है और कभी कभी ब्राउन भी होता है। अब जी किंग ये सारी बातें बता रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो एक जगह जा रहा होता है। अब जाते जाते ना तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब पास्ट लाइफ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें छोटा जी किंग दिखाई देता है। अब हम देखते हैं वो लड़की ना मतलब सारी बातें सोच रही होती है, ये सारी मतलब या फिर यादें हैं। खैर हम देखते हैं एक बंदा क्या होता है कि यंग मास्टर न्यूज़ मिल चुकी है, जो जी फैमिली है वो जीत चुकी है। अब वो बंदा ये बात बता रहा था, तभी हम देखते हैं ये जी किंग मतलब बहुत ज़्यादा यंग होता है, 12-13 साल का होगा। अब वो बंदा बता रहा होता है कि जी फैमिली मतलब जो वॉर है वो जीत चुकी है। अब जी किंग कह रहा होता है कि यस ये अच्छी हुई बात। खैर तभी हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि वैसे मास्टर इस बंदे का क्या करना है, ये मतलब पता है जो फैमिली का सबसे बड़ा लड़का है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है जी किंग से, जी किंग कह रहा होता है कि मार दो इसे। अब जी किंग इसे मारने का ऑर्डर दे देता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मार दे यंग मास्टर, क्या आप सच में इसे मारना चाहते हो। अब वो बंदा फिर से पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जी किंग कह रहा होता है कि देखो मार दो इसे, वैसे भी वो लोग हार चुके हैं ना, तो अब ये मर भी जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, यूज़लेस है हमारे लिए। अब जी किंग ये बात बोलता है उसे, वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर आपका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया यंग मास्टर। अब वो फिर से जी किंग से ये क्वेश्चन कर रहा होता है। जी किंग कह रहा होता है कि सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेंग इधर आओ। अब हम देखते हैं एक पर्सन और आता है जो कि मिंग होता है, वो कह रहा होता है कि यस यस यंग मास्टर। खैर तभी ये बंदा सोच रहा होता है कि हैं ये तो एक मिनट, ये तो टोंग फैमिली का बटलर है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। बटलर मतलब नौकर चाकर होता है। खैर हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है। जिकिंग कह रहा होता है कि सुनो इस बंदे को मार दो, इसकी जो लाश है वो टोंग फैमिली में ले जाके डाल देना, ठीक है। जब तक जो फैमिली को पता ना चल जाए कि टोंग फैमिली वालों ने ये किया है तब तक जाना मत। अभी बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है जेयू चलो चलते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर यहाँ पे हमें प्लान वगैरह पता चल चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि यंग मास्टर क्या आप सच में मतलब ऐसा करने वाले हो, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। मिंग सच में मतलब छोटा मोटा बटलर है टोंग फैमिली का। अगर जो फैमिली को पता चलेगा कि टोंग फैमिली ने उसके बेटे को मारा तो ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब दोनों आपस में लड़ेंगे और हम लोगों का फ़ायदा होगा ना, हे। अब वो बंदा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि टोंग फैमिली वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाएगी और ये प्लान बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो जीकिंग होता है ना इसका मजाक उड़ाता हुआ कह रहा होता है कि हाँ तुम सो रहे थे ना इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। अब वो बंदा फिर चुप हो जाता है, फिर कह रहा होता है कि एक मिनट, लेकिन यंग मास्टर क्या होगा अगर वो बंदा जो मिंग है उसने हमें धोखा दे दिया, फिर क्या होगा बताओ जरा। अब जी किंग कह रहा होता है कि चिंता मत करो, उसकी पूरी की पूरी फैमिली की लाइफ ना मेरे हाथ में है। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अब वो फिर से जी किंग की तारीफ करने लगता है, कह रहा होता है कि आपको कोई टच ही नहीं कर सकता, जी फैमिली सबसे टॉप पे है, वैसे भी हीरे को हीरा काटता है, हे। अब हम देखते हैं वो जी किंग की तारीफ करे जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है। अब हम देखते हैं जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि हे लड़की कौन है तू, कहाँ से आई है तू। अब हमें ना छोटी वैनमैन दिखाई देती है, मतलब भाई कसम से ये कितनी छोटी है और कितनी नादान, क्या ही बोलूँ मैं। हालांकि बढ़िया लग रही है, मतलब कदो वैसा मत समझो तुम लोग। खैर क्यूट है वैसे, मैं ये बोल रहा हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हे कहाँ से आई हो तुम, क्या चाहती हो, क्या तुझे पैसे चाहिए, 12 बज रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रही है। अब वो बंदा मतलब से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा होता है। पैरवन को बहुत ज़्यादा मतलब डर लग जाता है। खैर ये लड़का कह रहा होता है कि हे यंग मास्टर। अब वो मतलब यंग मास्टर से बात कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जी किंग उसकी बात ही नहीं सुनता, वो इग्नोर करता हुआ आगे जा रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि देव जरा देखो वो छोटी सी लड़की आप वहाँ पे क्या करने, मुझे लग रहा है कि वो लड़की मरने वाली है, वैसे आप क्या करने जा रहे हो। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुझे किसने भेजा यहाँ पर, बता मेरे को किसने भेजा, क्या तू मरना चाहती है या अंधी है तू। अब वो बंदा मतलब यही बातें बोले जा रहा होता है। तभी जी किंग आता है, कह रहा होता है कि हे क्या तुम वरीलेस हो। अब वो ये बात पूछता है बैटमैन से। बैटमैन कह रही थी कि हे तुम्हें आखिर मेरा नाम कैसे पता है, क्यों पता है तुम्हें। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हे कौन है बे तू, क्या तू उस लड़की के साथ में है। अब वो बंदा मतलब जी किंग से पूछ रहा होता है, लेकिन जी किंग इसे कंप्लीटली इग्नोर मारता है। कह रहा होता है कि अरे तुम भूल गई क्या, मैं मतलब तुम्हारी फैमिली जो नी मिस्टर नी है और वो और तुम लोग हमारी फैमिली में आए थे 3 साल पहले, भूल गई क्या तुम। अब वैन वैन कह रही थी कि अरे तो मिस्टर अच्छा आप जी किंग हो। अब हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है क्या ये मतलब दुख रहा है तुम्हें। वेवन कह रही थी कि नहीं बिल्कुल भी नहीं दुख रहा। खैर तभी बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम लोग मरना चाहते हो क्या। अब वो बंदा मतलब जोर जोर से बोल रहा होता है। तभी जी किंग कहता है चार्टर। अब हम देखते हैं वो हथियार देता है उसे, चार्टर मतलब हथियार होगा, बाकी मेरे को नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं जी किंग उसे जोर से गले में दे के मारता है
और भाई वेनमैन के सामने ही उस बंदे की कत्ल कर देता है, मतलब गर्दन में ही चाकू घुसा देता है। अब एवन ये इस माहौल देख के ना थोड़ा डर तो जाती है, मतलब डरती नहीं है, सॉरी। खैर ये बंदा क्या रहता है कि हे, आखिर तुम मिस वरीलेस हो ना, और तुम मतलब यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो। अब वो बंदा सोच रहा होता है कि ये तो नी फैमिली की लड़की है। खैर तभी हम देखते हैं जो जीकिंग होता है ना, वो कह रहा होता है कि हे वरीलेस, जरा इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, चलो चलते हैं। अब वो सोच रहा होता है कि मुझे पक्का पता है जो इसके दादाजी है ना, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उन्होंने इसे यहाँ पे इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि वो चाहते होंगे कि वरीलेस ट्रेन हो जाए, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पे भेजा होगा। लेकिन हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना, वो अजीब बिहेव कर रही होती है। अब वो अपनी पैरों की तरफ देख रही होती है। जीकिंग कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। अब वेवन हमें बताती है, कह रही होती है कि मेरा जो जूता है ना वो खो गया है। अब भाई मतलब यहाँ पे एक कत्ल हो गया है, उसे कत्ले की नहीं पड़ी, उसे अपने पैर की जूते की पड़ी है। खैर तभी जीकिंग हाथ आगे बढ़ाता है, कह रहा होता है कि आ जाओ मेरे साथ आओ। अब वो हाथ आगे बढ़ा रहा होता है हैंड शेक करने के लिए, साथ ही बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पिगी बैग दे दूंगा। अब वो ऐसे बोलता है। खैर तभी हम देखते हैं पिगी बैग वगैरह पे वो बैठ जाती है और कह रही होती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। जिकिंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने हमारे घर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग घर वगैरह जा रहे होते हैं, लेकिन घर जाने से पहले ना ये लोग एक जगह पे जाके बैठे हुए होते हैं बातचीत वगैरह करने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं जो वेरमैन होते हैं ना, उसका पेट मतलब गुड़ 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 कर रहा होता है, गुर्र गुर्र जो भी है वो करे जा रहा होता है, क्योंकि वेरमैन को बहुत ज़्यादा वाली भूख लगी होती है। तभी जिकिंग समझ जाता है कि इसे भूख लगी है और वो अपना खाना दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो, भूखी हो ना तुम, ये खा सकती हो। तभी वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर लेकिन ये खाना तो आपके लिए था ना। अब वो जैसे ही बोल रहा होता है ना, वैसे हम देखते हैं भाई जिकिंग उसकी तरफ ध्यान से घूरता है। अब जैसे ही घूरता है भाई, इस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, इस मतलब सांसें भी नहीं ली जा रही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं वेवन बहुत ज़्यादा ही भोली होती है और बहुत ज़्यादा ही मतलब ऑनेस्ट होती है। वो कह रही थी कि अरे मिस्टर सुरैन, आपको भी तो खाना होगा, चलो साथ में खाते हैं। अब वो चॉकलेट आधी दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जिकिन खाने से साफ मना कर देता है। कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। अब वो मतलब अपनी मतलब एज अ बहन की तरह से ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन इन फ्यूचर मतलब ये बहन नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कुछ और ही बनने वाले हैं। अब हमें आगे पता चलेगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हे आखिर मास्टर आपको भूख कैसे नहीं लग सकती, क्योंकि आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया है मास्टर। अब वो बंदा यही बात सोच रहा होता है। खैर हमें कुछ टाइम मतलब कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, 6-7 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बड़े हो चुके होते हैं। वेवन कह रही थी कि हे संत आत्मा, तुम हमेशा बुक ही पढ़ते रहते हो क्या, क्या तुम्हें बहुत बड़ा वाला संत बनना है क्या। अब एवन ये बात पूछ रही होती है जी किंग से, लेकिन जी किंग कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, बस पढ़ रहा हूँ और क्या। अब हम देखते हैं जी किंग भाई बुक ही रीड कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे भी मेरी नॉलेज मतलब नॉलेज बढ़ना अच्छा होता है ना, मतलब बढ़ाना अच्छा होता है। वेवन कह रही होती है कि हाँ सभी लोगों को पता है जो तुम्हारी नॉलेज है ना उसकी मतलब कितनी वैल्यू है ना। अब वेवन ये बात बोल दी है, साथ ही बोल रही होती, कह रही होती है कि तुम अपनी नॉलेज को अपने पास ही रखना चाहते हो क्या, बताओ जरा, वैसे भी तो अपनी नॉलेज अपने पास नहीं रख सकते, समझे। अब हम देखते हैं जी किंग खड़ा होता है, कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुमने ना फेयरलेस लाइन का मतलब एक बहुत बड़ी पावर का इस्टेब्लिश किया है, बताओ। वेवन कह रही थी कि ओह तो तुम्हें सब कुछ पता ही है। खैर जिकिंग कह रहा था कि और नहीं तो क्या, वैसे मुझे क्यों नहीं पता होगा, क्या तुम मेरे साथ कुछ खेलना चाहती हो। अब हम देखते हैं जिकिंग ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी क्या खेलना, एक मिनट, ये आदमी इतना हैंडसम क्यों है यार। अब वेवन उसके बारे में सोच रही होती, कह रही थी खेलना, क्या खेलना है तुम्हें। जिकिंग कह रहा था कुछ भी जो तुम्हें मतलब अच्छा लगे या फिर तुम्हारी मतलब हेल्प करे खेलने के लिए। वेवन कह रही थी खेलना मिलना नहीं है, मेरे को भूख लग रही है, तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो बताओ, बना दो खाना। अब वेवन ये बात बोल रही होती है। खैर हम देखते हैं जेकिंग साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं। अब वो उसकी तरफ मतलब शक्ल देख रही होती है, तभी हम देखते हैं जेकिंग कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वेवन कह रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम। तभी हम देखते हैं जेकिंग बता रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि हम लोग किचन में जा रहे हैं खाना बनाने। अब वो ये बात बोलता हुआ किचन में जाने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो किचन के अंदर बंदे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर, मिस नीवरीलेस, आप यहाँ पर बताओ आपको क्या खाना है, क्या आपको भूख लग रही है, बता दो बस हमें, हम लोग जल्दी प्रिपेयर कर देंगे। क्या यहाँ पे बहुत सारी टीम होती है, लेकिन हम देखते हैं जेकिंग कह रहा होता है कि आप सभी लोग नीचे चले जाओ। अब वो जाने की बात बोलता है, ये लोग जा चुके होते हैं, कह रहे थे कि यस यंग मास्टर। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि भाई ये बंदा ना फ्रिज में से गोभी या पत्ता गोभी जो भी है वो निकाल के बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और कह रहा होता है कि तुम्हें ये पसंद है ना बहुत ज़्यादा। वेवन कह रही थी कि स्ट्रेंज, जो भी मेरे को पसंद है वो तुम्हें कैसे पता, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अब वेवन ये बात सोच रही मतलब बता रही होती है उसे, जेकिंग के कुछ नहीं बोलता। अब वो मतलब उसकी तरफ देख रहा होता है, दरवाज़ा वगैरह बंद करता है फ्रिज का मतलब। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती कि यार इस दुनिया में ना मतलब जब तक ये मेरे साथ है तब तक सब कुछ ठीक है मेरे लिए। अब वेवन ये बात सोच रही होती है अपने मन में, खैर मतलब ये इसका पहला प्यार हो सकता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती कि वैसे मुझे याद है कि तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। जेकिंग कह रहा होता है कि क्या हुआ, मैं खाना क्यों नहीं बना सकता। वो कह रही होती कि लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अब हंसते हुए मजाक की मतलब मस्ती कर रही होती है इसके साथ। वो कह रहा होता है कि ऑफकोर्स, चलो ठीक है मैं खाना बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। पवन कह रही थी कि शर्त, कैसी शर्त। अब वो ये बात पूछती है, बताती है, मतलब पूछती है उसे। खैर हम देखते हैं जेकिंग कह रहा होता है कि तुम्हें ना ये मतलब मुझे पहनाने में हेल्प करनी होगी। अब वो जो ड्रेस है वो पहनाने में हेल्प करने की मांग मतलब हेल्प की मांग कर रहा होता है। वेवन कह रही थी कि नहीं मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली हूँ, खुद ही पहन लो। अब वेवन मना कर देती है साफ साफ, लेकिन हम देखते हैं जेकिंग इसके करीब आता है। अब वेवन कह रही होती है कि देखो अगर तुम मतलब इसे उतार के ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
जिकिंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर ओके, अच्छी बात है, हम उतार के ही कर लेंगे। खैर वो जैसे ओके बोलता है ना, वेवन तो मतलब देख रही होती है और तभी वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा उसके करीब आ जाता है और करीब आने के साथ ही ना दोबारा से मतलब फिर कुछ बोलता है। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है कि तुम्हें ना इसे पहना लेना चाहिए है ना, तो जल्दी पहना दो मेरे को। अब हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं पहना देती हूँ। खैर अभी तो इसने मना किया था, अभी खुद ही पहना रही है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं खाना पीना बन चुका होता है और भाई मतलब खाना जरा देखो जैसा भी है ठीक है जो भी है। खैर वेवन खा रही होती है, कह रही थी कि वाह क्या टेस्ट है इसका, बहुत ही बढ़िया है ये। अब वो खुश हो रही होती है बहुत ज़्यादा। अब जी किंग कह रहा होता है कि तो तुम्हें मतलब अच्छा लगा तो और लो ना। अब वो उसे उल्टा मतलब और दे रहा होता है। खैर हम देखते हैं इसी के साथ ना वो फिर से बुक वगैरह पढ़ रहा होता है। अब वो एक बुक वगैरह उठाता है। अब वेवन कह रही होती है कि हे ये तो वही वाली बुक है ना, तुम फिर से बुक उठा रहे हो। अब जी किंग कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, वैसे ही बुक पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं वो फिर से बुक वगैरह रीड करने लगता है और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे तुम मतलब तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ जो फेलियर चला है ना उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। वेवन समझ जाती है, कह रही थी कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है और इसे भी पता चल चुका है। नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, चिंता मत करो। अब वेवन झूठ बोल देती है उससे, कह रही थी कि नहीं फेलियर लाइन बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर जिकिंग भी मान जाता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अच्छी बात है ये तो। अब वो भी यही बात बोलता है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वेवन जा चुकी होती है अपने घर। अब जिकिंग उसी को मतलब छोड़ने के लिए आता है गेट तक और वो जा रही होती है, उसे देख रहा होता है और क्या। खैर तभी हम देखते दोनों बंदे आते हैं। अब जिकिंग कह रहा था कुगू, खैर इसका नाम कुगू होता है। ये बंदा कह रहा था कि यस बॉस बोलो। अब जिकिंग कह रहा होता है कि सुनो देखो जो फेलियर लाइन के अंदर जो जो मतलब बाधा डाल रहे हैं ना उनका पता लगाओ और इन्हें निपटा दो। खैर कुगू कह रहा होता है कि यस बॉस। खैर तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यंग मास्टर लेकिन हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको पता है जो फैमिली टैंक फैमिली मतलब ये सारे सारे बंदे हमसे मिल के मतलब सारे एक साथ अटैक करने वाले हैं। अब जिकिंग कह रहा होता है कि अपनी ड्यूटी करो ठीक है, मेरे को मत सिखाओ क्या करना है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि यस बॉस ठीक है मैं समझ गया। अब वो सोच रहा होता है कि भाई यंग मास्टर को क्या हो गया है, उन्हें मतलब उनकी खुद की हेल्प करनी चाहिए थी लेकिन वो कुकू को भेज रहे हैं फेयरलेस लाइन की मदद करने के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। खैर वो बंदा बस यही बात सोच रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ टाइम दिन मतलब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो बिल्डिंग को देखते हैं और वहाँ पर ना दो तीन बंदों को मतलब किडनैप वगैरह कर रखा होता है किसी बंदे ने। अब वो बंदा हमें दिखाया जाता है जो कि जेकिंग होता है, वो कह रहा होता है कि हे मैंने सुना है कि तुम लोग फेयरलेस लाइन को हार्म पहुँचाने वाले हो है ना बाईफैंग को। अब जेकिंग ये बात बोलता है, ये बंदा कह रहा था कि हा मुझे तो डाउट हो रहा था कि किन लोगों ने हमें किडनैप किया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये फेयरलेस लाइन वाले का कारनामा है, तुमने हमें हमारे ही हेडक्वार्टर में किडनैप कर लिया, तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप है, मरो मारे जाओगे तुम लोग। खैर तभी कुकू कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारे जितने ट्रैप है ना हमने उसे सारा सारा निपटा दिया है ठीक है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हैं। ये बंदा कह रहा होता है क्या। खैर तभी कुकू कह रहा था कि जी किंग आखिर इन लोगों के साथ करना क्या है। अब वो जैसे ही जी किंग का नाम लेता है ना भाई ये बंदा कंप्लीटली शॉक उड़ जाता है, कह रहा होता है क्या जी किंग कहीं तुम स्यू रैन तो नहीं, जी फैमिली के बंदे, और नहीं ये क्या, और शिट इनका फिलिस लाइन से क्या लेना देना। खैर तभी हम देखते हैं जो जी किंग होता है वो कह रहा होता है कि सबको मार दो। अब वो जैसी ही बात बोलता है ना भाई देखते ही देखते हम देखते पूरी पूरी बिल्डिंग में मतलब आग लग जाती है और चारों तरफ मतलब दो बिल्डिंग में तबाही मच रही है, चारों तरफ क्या ही मचेगी। खैर तभी हम देखते दोनों बिल्डिंग को उड़ाने के बाद दोनों दोनों चैन की नींद से आ रहे होते हैं, मतलब बड़े ही प्यार से आ रहे होते हैं। थोड़ी दिनों के बाद हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जो कि जी किंग ना मतलब यहाँ पे घर में खेती बाड़ी कर रहा होता है। अब एवन कह रही थी कि हे जी किंग आखिर तुम क्या मतलब तुमने प्लानिंग कर रखी है क्या घर के अंदर खेती बाड़ी करने के लिए। अब एवन ये बात पूछती है उससे। खैर हम देखते हैं जी किंग कह रहा था कि नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस फार्मिंग करना चाहता हूँ। वैसे तुम्हें क्या पसंद है अपनी लाइफ में। वेवन बता रही होती, कह रही थी कि मैं मेरी लाइफ हो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। अब वो बहुत सारी जो खाना पीना मतलब फ्रूट्स सॉरी वेजिटेबल के नाम होते हैं ना वो ले रही होती है, कह रही होती है कि मैं इन सबको खाना चाहती हूँ, साथ साथ में पता है सनराइज सनसेट ये सब देखना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। अब अपन ये सारी बातें बता रही होती है, मतलब सारी लड़कियाँ यही देखना चाहती है। जिकिंग कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तुम क्या सहन कर सकती हो। वेवन कह रही थी क्या, मैं क्यों नहीं सहन कर सकती, मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अब वो ये बात बोलती है। खैर तभी हम देखते हैं जिकिंग कह रहा है कि अच्छा वैसे तुम्हारा फ्यूचर क्या मेरे से जुड़ा हुआ है। अब जी किंग ये बात पूछता है। खैर तभी हम देखते हैं वैन वैन ना उसके पास आती है, कह रही होती है कि ऑफकोर्स। अब वो उसका हाथ पकड़ती है। अब मतलब भाई ये सब देखने के साथ तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है और मेरा किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब वेवन ये बात बताते हैं जी किंग को। जी किंग कह रहा होता है कि लेकिन मैं सहन नहीं कर सकता। अब जी किंग ये बात बोलता है, वेवन सोच रही होती है क्या सहन नहीं कर सकता। जी किंग कह रहा होता है कि देखो मैं ये सहन नहीं कर सकता, मेरा दिल ये सहन नहीं कर सकता कि तुम मतलब सिर्फ खीरे खाओगी बैठ के। अब जी किंग ये बात बोलता है, कह रहा होता है कैसा रहेगा कि तुम कुछ और भी चीज़ खाओ। अब वो कुछ और खाने की बात बोली होती है। वैन कह रहा होता है कि जी किंग क्या तुम सच में मुझे सब कुछ देने की मतलब देने की बात बोल रहे हो, या तुम सब कुछ दे सकते हो मेरे को। अब वो ये बात बोलती है जी किंग से। जी किंग कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं मतलब कुछ भी दे सकता हूँ या फिर कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। अब जी किंग ये बात बोलता है। अब मतलब ये खाने पीने की बातचीत चल रही है और कुछ नहीं। खैर हम देखते हैं वो कह रहे थे कि सच में। अब जी किंग कह रहा होता है कि हाँ तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वैसे ये पत्ता गोभी मैंने बनाया है, बताओ कैसा रहेगा कि मैं ये तुम्हें दूँ।
वेवन कह रही थी क्या तुमने सच में इसे उगाया मेरे लिए? अब वो ये बात पूछती है जिकिंग से। जिकिंग कह रहा था कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए तो उगाया है ये सब। खैर इसी के साथ हम देखते दोनों हाथ मतलब एक दूसरे का हाथ वगैरह पकड़ते हैं और इसी के साथ वो लोग मतलब सनराइज या फिर सनसेट देखने के लिए जा रहे होते हैं। अब देखते ही देखते ये लोग बाहर की तरफ जाते हैं, खाना पीना मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वेजिटेबल वगैरह लेके जा रहे होते हैं। खैर देखते देखते ये लोग मतलब नाइट व्यू वगैरह ले रहे होते हैं, नाइट आउट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो वेनवन होती है ना, वो कह रही होती है कि देखो वाओ सब कुछ बढ़िया लग रहा है, कितना हार्ड है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो है ना? जी कह रहा होता है कि अरे कुछ भी नहीं है, इस यूथ के टाइम पे तो मैं बहुत कुछ किया करता था लेकिन अब मैं रुक चुका हूँ। वेवन कह रही थी कि ओहो वैसे फेलियर से ना बिल्कुल शांत हो गया है। उसके अभी पता नहीं जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अचानक से गायब हो गई, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने गायब कर दिया। अब जी कह रहा होता है कि अच्छा ये तो अच्छी बात है। खैर वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि किसी ने गायब किया है। खैर वेवन कह रही होती कि हे कहीं वो तुमने तो नहीं किया? अब जी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। वेवन कह रही थी कि मुझे तो डाउट हो रहा है तुम्हारे ऊपर। वेवन को डाउट हो रहा होता है, हालांकि उसका होना भी स्वाभाविक है। खैर जिकिंग कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें मतलब जो भी चाहिए ना तुम बताओ, तुम्हारा सब कुछ है ठीक है। अब जिकिंग ये बात बोलता है, वेवन कह रही थी कि अच्छा तुम एम्परर हो और देने से पहले ना बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हो है ना? खैर हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि हाँ वैसे तुम्हें क्या ये नहीं चाहिए बताओ। अब वो नेम मतलब दूसरा नाम दे रहा होता है वेवन को। वेवन मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं 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 कितना वियर्ड है यार, मतलब मेरे को तो बाईफैंग रहना बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं तभी ना जिकिंग उसे हक कर लेता है। अब वो जैसे ही हक करता है वेवन मतलब सदमे में आ जाती है थोड़ी देर के लिए। वो सोच रही होती है कि हैं क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या? हालांकि ये ब्लस वगैरह तो कर ही रही है। खैर जिकिंग कह रहा था कि कुछ भी नहीं, बस तुम ना अपने आप को ज़्यादा मतलब ज़्यादा अपने आप को हार्ड वर्क मत किया करो। पवन कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं करती बल्कि तुम करते हो, पता भी है मैं सच बोल रही हूँ। जो फैमिली टैंक फैमिली और मतलब कितनी सारी फैमिली है, लू नाम का बंदा भी है, वो सब कुछ मतलब तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, तुम्हारे जान लेने के पीछे ही। अब हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। खैर पवन कह रही थी क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कैसे नहीं पता बताओ, ये खबर तो न्यूज़ में भी आ रखी है और तुम्हें क्यों नहीं पता, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पवन उसे समझा रही होती है। जिकिंग कह रहा होता है कि हाँ वैसे भी मुझे परवाह नहीं है और तुम भी ना मतलब किसी और की बातों पे ध्यान मत दे करो। जिकिंग ये बात बोलता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा ठीक है, हालांकि तुम मतलब आगे से ना ध्यान रखना अपना ठीक है, प्रोटेक्ट करना अपने आप को। जिकिंग हाँ बोलता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही थी कि हे तुम्हारा एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा है, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अब वेवन जिकिंग से क्वेश्चन करती है। जिकिंग कह रहा था कि कुछ भी नहीं, ठंड वगैरह ज़्यादा हो गई है, चलो घर चलते हैं। अब वो घर चलने की बात बोलता है। खैर थोड़ी देर के बाद ही हमें मतलब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कुका आता भगा भगा, कह रहा होता है कि जी किंग बहुत बहुत बुरी खबर है। अब वो ये बात बताता है जिकिंग को। जिकिंग कह रहा था क्या हुआ बताओ। अब वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि सभी लोगों ने ना मतलब वैन वैन को टारगेट कर लिया है, मतलब वरीलेस को टारगेट कर लिया है। अब वो कह रहा होता है कि जो वरीलेस है उसे किडनैप कर लिया गया है। जिकिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है किसने खबर लीक करी बता मेरे को। अब वो कुकू से ये क्वेश्चन करता है। कुकू कह रहा होता है कि पता नहीं, हमें तो नहीं पता कि किसने खबर लीक करी है, लेकिन हमें लगता है ना कि जो फेलेस लाइन मतलब जो लीडर बाईफैंग है वो हमारे हेडक्वार्टर आई थी, तो किसी ने हो सकता है कि देख लिया होगा उन्हें और मैं भी पता चल गया होगा कि उसका तुम्हारे से कुछ लेना देना है। कह रहे हम देखते जिकिंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर पता लगाओ, जिसने भी किया होगा हम उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। अब जिकिंग ये बात बताता है। खैर हम देखते हैं बंदा हाँ बोलता है। तभी हम देखते हैं जिकिंग पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि फेलेस लाइन का क्या सीन है, उसका बताओ क्या सीन हो रहा है। वो बताता है कि उन लोगों को तो पता ही नहीं, उनकी जो लीडर है वो गायब हो चुकी हैं। खैर तभी जिकिंग कह रहा होता है कि ठीक है इन लोगों का जो लेटर है ना, जो लोग लेटर छोड़ के गए थे वो दिखाओ मेरे को। अब कुकू सोच रहा होता है कि हैं इन्हें कैसे पता लेटर के बारे में। अब हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि देखो वरीलेस करना इनसे कुछ भी लेने देना है नहीं, इन लोगों ने जानबूझ के उसे किडनैप किया ताकि मैं उनके पास चला जाऊं, और अगर मैं गया ही नहीं फिर क्या फ़ायदा, इन्होंने फालतू में वरीलेस को किडनैप कर लिया है ना, लव लेटर दो मेरे को। अब ये बंदा मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जिकिंग, लेकिन अब वो बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा रिपीट करूँ अपनी बातों को। अब वो जैसे ही घूरता है ना ये बंदा मतलब दे देता है लेटर, कह रहा होता है कि ठीक है ये लो। अब हम देखते हैं वो लेटर वगैरह दे रहा होता है उसे, साथ ही हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो फटाफट जाओ जाके मतलब मीटिंग वगैरह रखो ठीक है, बाकी मैं अकेले जाऊंगा उनकी जगह पे। अभी बंदा कह रहा होता है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते, हम लोग मतलब साथ में चलेंगे, नहीं तो वो लोग आपको जान से मार देंगे। जिकिंग कह रहा था कि चिंता मत करो मैं हूँ ना, वैसे ही मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जब तक वो ठीक है। अब जिकिंग ये बात बोलता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो अकेले जाने की बात बोल रहा होता है। ये बंदा मना कर रहा होता है, कह रहा था कि नहीं सब लोग आप ही को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिकिंग कह रहा था कि दोबारा मतलब मेरे को मत बुलवाना ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं, एक मिनट मतलब ये जरा ये जेल ना ध्यान से देखो, ये पहले सी फैमिली में भी हुआ करता था ना। खैर ये बंदा कह रहा था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हाँ यार सही बोला, इस लड़की ने तो हमारे बहुत सारे बंदे को निपटा दिया, कसम से इसे किडनैप करने में हमें बहुत हालत ख़राब हो गई है। खैर हमें दिखाया जाता है जो वैन वैन होती है ना वो किडनैप हो चुकी होती है, इन लोगों ने उसे बंदी बना लिया होता है। अब हम देखते हैं वैन इन लोगों को घूर रही होती है। ये बंदा कह रहा था कि हो जरा देखो इसने बहुत सारे लोगों को मारा है। अब ये हेड होता है जो कि मतलब जो फैमिली का हेड होता है। खैर दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, अब हमने इसे किडनैप कर ही लिया है, चिंता मत करो अब जी किंग आएगा, मुझे पता है इसे ना उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा केयर है।
खैर ये मतलब टोंग फैमिली का हेड है। वेवन कह रही होती है कि देखो मैं बता दूँ तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई है, मैं बस बिजनेस पार्टनर हूँ, मतलब थोड़ा बिजनेस से रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं वेवन ये बात बोली रही होती तभी ये दूसरा बंदा आता है, कह रहा होता है कि पता है जेकिंग आ चुका है। ये लोग कह रहे थे क्या सच बोल रहे हो तुम? अभी बंदा कह रहा होता है कि हालांकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मे भी हो सकता है कि उसकी मतलब उसके बेस में कोई और आया हो, लेकिन फिर भी वो अकेला आया है, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो अपनी पूरी टीम के साथ आएगा ना। वेवन कह रही थी क्या तुम लोग अपने मतलब अपने जो लौंडे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, बताओ। अब वेवन ये बात बोलती है उन लोगों से। कैरी बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ हमें पता है, चिंता मत कर, हमने ना ऐसी ऐसी मतलब यहाँ पे ट्रैप बिछाए हैं कि वो अपनी पूरी टीम के साथ में आ जाए तब भी जिंदा नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। तभी जिकिंग आता है, कह रहा था कि ओहो जेंटलमैन, तुम लोग मेरा ही वेट कर रहे थे ना, है ना, है ना, है ना। अब मैं खुद ही आ गया तुमसे मिलने के लिए, तो चलो बातें करना स्टार्ट करते हैं। क्या बात करनी थी तुम लोगों को? अब भाई जीकिंग आ चुका होता है यहाँ पर। खैर ये बंदा कह रहा था कि ओहो जीकिंग देखो हमें तुमसे बात करनी थी, वैसे हम लोग तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहे थे, क्यों नहीं बात करो बात करो। वेवन कह रही थी कि हे जीकिंग क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या ये मरने के लिए आए यहाँ पर? अब वेवन अपने मन में सोच रही होती है और इसे बोल भी रही होती है। जीकिंग कह रहा था कि ओहो तो तुम लोग ये मेथड यूज़ करोगे, अरे पहले ही मेरे को बुला लेते, मैं खुद ही आ जाता। ये बंदा कह रहा था कि ऐसा प्रिटेंड मत कर, तूने मेरे बेटे को मारा है इसीलिए मैं आज अपने बेटे का बदला लूंगा, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो बंदा होता है ना भाई, मतलब जो फैमिली का बंदा जो हेड होता है वो मतलब मारने की बात बोल रहा होता है। जिकिंग कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लोग मतलब ये चाल चलने वाले हो। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि हमें पता है कि तेरा कमजोरी क्या है, तो इस लड़की के लिए आया है ना, आज मैं तेरी आंखों के सामने इस लड़की की जान लूंगा, जब तुझे पता चलेगा कि जब अपना कोई खोता है तो कैसा दुख होता है। खैर हम देखते हैं उसने चाकू वगैरह निकाल लिया होता है और वेवन के ऊपर मतलब चाकू से अटैक कर देता है। तभी वेवन अपनी आंखें वगैरह बंद कर लेती है और तभी खचा खच आवाज़ आती है चाकू चलने की। खैर तभी हम देखते हैं वेवन अपनी आंखें ओपन करती है और देख रही होती है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसे तो चाकू लगी नहीं होती है। तभी हमें पता चलता है जो जी किंग होता है वो आगे आ चुका होता है और उसने अपने हाथ से चाकू रोक ली होती है। अब वेवन चिल्लाती है जी किंग, तभी हम देखते हैं वो जोर से लात देके मारता है और ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जी किंग कह रहा होता है कि देखो तुम ना बहुत ज़्यादा घायल हो, ये मेरे को इतना पेन नहीं हो रहा है जितना ये देख के पेन हो रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा घायल हो। खैर हम देखते हैं वेवन कह रही होती कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तुम प्लीज़ चले जाओ ना जी किंग, प्लीज़ चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो उसे हक कर लेता है, कह रहा होता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है चिंता मत करो मेरी सारी गलती है। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं जी किंग कह रहा होता है कि वरीलेस देखो डरो मत, ठीक है मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वेपन कह रही होती है कि देखो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर इस बात का लगता है कि तुम यहाँ पे ना मर जाओ, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ ना यहाँ से। लेकिन जिकिंग जाने से मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं हूँ ना तुम्हारी साइड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे मरो, प्लीज़ चले जाओ ना। अब वो बस यही बात बोले जा रही होती है। जिकिंग कह रहा होता है कि ये बताओ मुझे कि आखिर तुम्हें किसने हर्ट किया, बताओ मेरे को। वेवन कह रही होती है कि देखो ये मैटर नहीं करता, छोड़ दो जाने दो। लेकिन हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसने हर्ट किया है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो चिल्ला के बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जे किंग मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैंने ही इसे हर्ट किया है, बोल क्या कर लेगा तू, कुछ कर लेगा, उखाड़ लेगा मेरा। अब वो बंदा चिल्ला चिल्ला के बाद बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि इसके सामने तू हीरो बन के दिखा रहा है, साले अभी बताता हूँ तेरे को। खैर हम देखते हैं जिकिंग तभी तुरंत ना चाकू फेंक के मारता है जो उसके हाथ में होती है। अब वो इस बंदे की गर्दन में आगे लगती है और जिकिंग देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अब पता चला तुझे कि कैसा दर्द होता है जो तुम दूसरे को दर्द देते हो। खैर तभी वो पूछ रहा होता है वेपन से, कह रहा होता है कि हे वेरीलेस क्या तुम चल सकती हो? वो कह रही होती है कि नहीं 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 मैं नहीं जा सकती, देखो तुम प्लीज़ चले जाओ ना यहाँ से, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ मिस्टर जी किंग। अब वो बस यही बात बोले जा रही होती, कह रही होती कि तुम चले जाओ मेरा ध्यान मत दो, ठीक है। तभी हम देखते एक बंदा आता है ताली बजाता हुआ। अब ताली वगैरह बजा रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह बहुत बढ़िया, लोग बाग बोलते हैं कि जी किंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही हिम्मत है और आज मैं देख भी पा रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तूने तो आज मेरी आंखें ओपन कर दी है। लेकिन आज तू मरेगा तू कुछ भी कर ले बेटा, आज तो तू मेरे हाथों से मरेगा। खैर ये बंदा बस यही बात बोले जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं अपने बंदे बुला लेता है, कह रहा होता है कि मारो साले को। अब भाई जितने बंदे होते हैं ना उनके हाथ में चाकू वगैरह होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि बाई फैंग इसकी कमजोरी है, फटाफट तुम बाई फैंग के ऊपर अटैक करो। और देखते ही देखते दबा के जो चाकू वगैरह होती है ना उस पर अटैक होता है, खचा खच खचा खच जो भी चाकू वगैरह होती है ना वो बाईफैंग के ऊपर आती है। लेकिन हम देखते हैं जी किंग ने उसे हक कर रखा होता है
और सारा जो अटैक होता है ना वो जी किंग के ऊपर लग जाता है। पवन रो रही होती है, बहुत ज़्यादा कह रही होती है कि जी किंग देखो, तुम प्लीज़ ब्लॉक मत करो, तुम चले जाओ ना, मैंने तुमसे बोला है ना, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि चले जाओ, अपने आप को इतना कष्ट मत दो यार। खैर हम देखते हैं भाई जी किंग का जो पूरी छाती, मतलब जो पूरा सीना, सॉरी पीठ जो होती है ना, पूरी पूरी छलनी हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि मेरे को इतना दर्द नहीं हो रहा है। वो कह रही होती है कि लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे चेस्ट तक तुम्हारा मतलब जो पेन है वो दिखाई दे रहा है मेरे को, तुम प्लीज़ चले जाओ, तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा है क्या? खैर जी किंग मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हें लेके जाऊँगा। वो बस उसे लेके जाने की बात बोल रहा होता है, तभी बंदा आता है, कह रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ कि तू जिंदा कैसे बच के जाता है। अब वो बंदा मतलब चाकू वगैरह लेके ना जिकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। तभी हम देखते हैं जिकिंग उसका चाकू पकड़ लेता है। भाई मतलब इतना अधमरा होने के हालत में भी ना ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही बोल रहा होता है कि अच्छा, अब तो तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से बच के जा पाएगा? और तुझे लग रहा है कि तू जीत गया? अभी बताता हूँ मैं तुझे। खैर ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, मैं जीत नहीं गया तो और क्या हुआ, आज तू और ये तेरी मासूका दोनों मारे जाएगी, तेरा खून वैसे बहुत ज़्यादा गर्म है। खैर तभी हम देखते हैं उसके आदमी बोल रहे होते, कह रहे होते कि जी किंग के आदमी आ चुके हैं, भागो। अब ये बंदा कह रहा था क्या कहा तूने, जी किंग के आदमी आगे कहाँ हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। ये बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो यहीं पे थे, गायब हो गए, वो तो भूत की तरह गायब हो गए। अभी बंदा सोच रहा होता है कि नहीं, डैम इट, जी किंग ने जानबूझ के सारा जो मतलब अटेंशन है अपने ऊपर दिखवाया ताकि जो इसके आदमी है छुपते छुपाते हमारे पास आ जाए। शिट, गड़बड़ हो गई, हमने इसे नोटिस ही नहीं किया। खैर ये बंदा ऑर्डर दे देता है, कह रहा था कि सुनो, अभी जो ये मूवमेंट है ना इसका फायदा उठाओ, फटाफट जी किंग को मारो, जल्दी 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 मारो साले को। अब हम देखते हैं भाई सब लोग उस पर अटैक करने के लिए फिर से आ जाता है। ये बंदा मतलब चाकू मारने ही वाला होता है और इस पर अटैक कर देता है। खैर देखते देखते अटैक हो जाता है और भाई बहुत सारी जो कील वगैरह होती है ना वो उस बंदे के ऊपर आगे लगती हैं और खचाखच खचाखच जो अटैक वगैरह होता है वो इनके ऊपर लगता है। देखते देखते हम देखते हैं जो जो बंदा जिंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है ना उनके ऊपर मतलब कील वगैरह लग चुकी होती है। ये बंदे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है जो कुकू होता है ना वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। अब वो बंदा ये बात बोलता है, जिंग कह रहा होता है कि इट्स ओके, चिंता मत करो मेरे बारे में, मैं ठीक हूँ। अब जिंग ये बात बताता है और कह रहा होता है कुकू ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ इन जितने बंदे हैं ना यहाँ पे, जितना इन लोगों ने मुझे और बाई फैंग को पेन दिया है, तुम भी उन्हें उतना ही पेन दो, इन्हें इतना सबक सिखाओ कि इन लोगों को भी एहसास हो। खैर देखते देखते चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, अब मतलब इस टाइप की चिल्ली की जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। खैर तुम लोग ज़्यादा मत गलत मत समझना, ठीक है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवन को, मतलब वो उठा लेता है और वेवन बोल रही होती, कह रही थी कि जी किंग प्लीज़ मुझे नीचे रख दो, तुम ऐसे ही चले जाओ ना, मतलब मुझे छोड़ के। लेकिन हम देखते हैं वो मना कर रहा होता है। तभी देखते देखते वो नीचे गिर जाता है। वेवन कह रही थी कि जी किंग क्या हुआ, तुम ठीक हो? जी किंग कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर हम देखते हैं बेचारा उसे लेके गिर जाता है नीचे। तभी वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम डर गई थी? ववन कह रही थी कि मैं डर गई थी कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम इडियट हो क्या, बताओ तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो यार, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि तुम मतलब ख़त्म ना हो जाओ, मेरी जान मतलब मेरी लाइफ क्या होती, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जीती, बताओ मेरे को, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्या होता अगर तुम मर जाते, फिर क्या होता मेरा, बताओ मेरे को, क्या मेरी जीने की कोई इच्छा होती? मेरी जीने की तो कोई मतलब ही नहीं होता। खैर ये सारी चीज़ चल रही होती है। तभी हम देखते हैं हमें ना कुछ वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की आई होती है जो कि कह रही होती है कि तो तुमने मतलब इतना सारा अपने ऊपर अटैक ले लिया, क्या तुम अकेले ही वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे, मरना चाहते थे क्या? खैर ये वही लड़की होती है मतलब जिसको जो ये सारे सपना देख रही है। खैर जी किंग स्माइल पास करता है और हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ देखो वैसे भी तुम्हें ना रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब भाई हमें दिखाया जाता है जेकिंग के मतलब पूरे हाथ में पट्टी वगैरह बंद रखी होती है। वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ जेकिंग, एक बात बताओ मेरे को, तुम्हारा वो जो वरीलेस है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मतलब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बताओ वो तुम्हारी क्या है लगती है। खैर तभी हम देखते हैं वेवन भी आ चुकी होती है और बोल रही होती, कह रही होती है कि जी कहेंगे मैं तुम्हारे लिए खाना पीना लेकर आई हूँ। अब वो खुश होती हुई ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि सिस्टर टाई हैंग आप भी यहाँ पर हो? खैर ये कह रही होती है देखो नाम लिया हाजिर, तुम्हारी वन ऑफ द वन लड़की आ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगते हैं। कह रही थी कि देखो तुम दोनों बातें मतलब बातें वगैरह करो, मेरे को थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। ववन कह रही थी कि ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके लंच वगैरह लेकर आई होती है। जेकिंग कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर? अब ववन कह रही थी कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ना डिलीशियस खाना बनाया है, बताओ कैसा है ये। अब वो कह रही होती है कि तुम्हें पसंद है ना ये खाना, चिकन सूप वगैरह वगैरह जो भी है, इसे खाना जो फेवरेट होता है वो बता रही होती है। और तभी वो चम्मच से ना उसे दे भी रही होती है सूप वगैरह। अब जी किंग ये सारी बातें देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका होता है। खैर तभी वो कह रही होती है कि अपना मुंह खोलो
खोलो ना अपना मुँह। अब वो मतलब उसे खिला रही होती है, अब जिकिंग खा भी रहा होता है। वैसे यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ना इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी लग नहीं रही है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसी लगती है। खैर वो कह रही होती है कि बताओ कैसा है ये, अच्छा है क्या। खैर हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि देखो अब तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो मतलब मेरे को टेस्ट बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है। इसका टेस्ट बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम मेरे सामने हो। खैर तभी हम देखते हैं कुछ दिन और बीत जाते हैं। हमें ना मतलब एक थोड़ा टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हेल्थ देख के ना मुझे खुद बहुत बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, मैं इतना पेन फील कर पा रहा हूँ। खैर जिकिंग क्या रहता है कि इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। खैर हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं वो भी यही बात बोलते हैं। तभी वो लड़की फिर से आती कह रही थी कि हे जिकिंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। जिकिंग कह रहा होता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी रेस्ट कर लिया, मुझे कुछ और भी काम देखने हैं। अब वो लड़की कह रही थी कि काम देखने, लेकिन तुम्हारी जान से ज़्यादा क्या काम हो सकता है इंपॉर्टेंट, बताना जरा। जिकिंग कह रहा होता है क्या होगा अगर मैं लेटे लेटे ही मर जाऊँ, बताओ मेरे को। अब वो ऊपर की तरफ हाथ वगैरह कर रहा होता है। अब वो लड़की देख रही होती है, कह रही होती है कि है देखो मैं ना वरीलेस को बताने वाली हूँ। अब वो फ़ोन करके बताने की बात बोलती है, लेकिन जी किंग ना मना कर देता है, कह रहा होता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर उस टाइम पे भी फ़ोन चलते थे क्या। खैर हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि देखो अगर तुमने उसे बताया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या तुम उसे धोखे में रखने चाहते हो, तो मतलब तुम आदमी हो, हमने माना, तुम उसे मतलब अपनी तरफ से दूर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। और वो लड़की बस क्वेश्चन करे जा रही होती, कह रही होती है कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, बताना जरा, तुम अपने आप को एक आदमी कंसिडर करते हो और मतलब एक ट्रेजिक जो मतलब ट्रेजिडी जो स्टोरी होती है वो क्रिएट करते हो और खुद ही चले जाते हो, बताओ ऐसा थोड़ी ना होता है। अब वो ये सारी बातें चिल्ला रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई जिकिंग कुछ नहीं सुनता। अब वो बस अपने काम में मतलब रहता है। खैर हम देखते हैं वो जान रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है सब लोगों के पास ना अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसे जो करना है वो करेगा, वैसे भी मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ। खैर वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई वो जा रहा होता है, जाते जाते पता नहीं कहीं पहुँच जाता है। थोड़ी देर के बाद हमें बताया जाता है, अब वही बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके बाद मेरी एक बहुत लंबी यात्रा थी, जहाँ पे मुझे जाना था मैं वहाँ जा रहा था, और मैं ऐसी-ऐसी जगह पे गया था ना जहाँ-जहाँ पे मेरे को नहीं जाना चाहिए था, या फिर जहाँ जो मैंने जगह नहीं देखी थी मैं वहाँ-वहाँ गया था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सूरज वगैरह भी ढल रहा होता है, और मतलब ये मतलब जो सूरज की किरणें होती है वो अपने हाथ से रोक रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं जो पंछियों के पंख वगैरह होते हैं वो भी उसे छू रहा होता है। अब यही सारी चीज़ चल रही होती है, मतलब यहाँ का जो सीन होता है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। अगर हम अपनी आँखों से खुद से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। खैर हम देखते हैं यहाँ पे बीच वगैरह का सीन वगैरह दिखाया जाता है। इसी के साथ जो ये लड़की होती है इसकी नींद खुल जाती है। अब ये तुरंत जाग जाती है, सोच रही होती है कि है ये सब क्या मैं सपना देख रही थी या फिर ये मेरी मेमोरी थी, क्या था ये। अब वो तुरंत जाग जाती है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का सीन आ चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ वीक बीत चुके होते हैं जहाँ पे वेवन फ़ोन पे होती है, जो कि असुरा से बात कर रही होती है। वो कह रही थी क्या कहा, एक छोटा सा आइलैंड मिला है और वहाँ पे बहुत सारे बंदे भी हैं, बॉडीगार्ड वगैरह। अब वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस में होती है, बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो कह रही थी कि सच में ऐसा है क्या, वो इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर कि तुम्हारा मतलब क्या है। असुरा कह रहा होता है कि वही मतलब है, वहाँ पर जो आइलैंड है ना वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, मतलब उन लोगों ने गार्ड वगैरह कर रखा है। गगन कह रही थी गार्ड वगैरह कर रहे हैं क्या, मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कहने का मतलब है जो जो इंडिपेंडेंट स्टेट से बंदे गायब हुए हैं मे भी हो सकता है कि वो उस आइलैंड में हो। अब हम देखते हैं असुरा कह रहा होता है कि हाँ लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्या है। अब सियान ये बात बोलता है, वेवन कह रही थी कि अच्छा ऐसा क्या, तो तुम प्लीज़ पता लगाओ इस बारे में, ठीक है, देखो कि क्या हो सकता है वहाँ पर। खैर हम देखते हैं असुरा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी वेवन पूछ रही होती है कि हे सियान जरा बताओ तुम आखिर हो कहाँ पे, बताओ मेरे को। लेकिन हम देखते हैं वो कुछ बोलता ही नहीं है। वेवन कह रही थी कि बताओ मेरे को, बताओ बताओ कहाँ पर हो तुम। खैर वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं हूँ जहाँ पे हूँ, ठीक है, हालांकि मैं इन्वेस्टिगेट वगैरह करके तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है। वेवन यही बात सोच रही होती कि यार ये अपनी जान को रिस्क में लेगा, नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ टैंक टैंक मतलब तुम्हारे साथ कैसा रह रहा है, अब ठीक है क्या। अब हम देखते हैं सियान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो बंदा ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, साथ ही मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अब असुरा ये बात बोलता है वेवन को, वेवन सौगुड़ जाती है, कहती क्या कहा, एक मिनट क्या ये सब कुछ तुम्हें टैंक टैंक सिखा रहा है। अब सियान की शक्ल देखो जरा, वो थोड़ी देर के लिए सुन रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि सुनो मुझे ना मीटिंग वगैरह का काम निपटाना है, ठीक है, मीटिंग वगैरह भी है मेरी, तो मैं बाद में बात करता हूँ। अब फ़ोन वगैरह रख दिया होता है। थोड़ी देर के बाद वेरमैन फ़ोन ही देख रही होती है, तभी हम देखते हैं दोबारा से फ़ोन बजता है। अब उसने जो नंबर होता है ना वही नंबर से सेव कर रखा होता है सिरके वाले का ऑनर। अब हमें सोच रही होती कि है इसने दोबारा कॉल क्यों किया, तभी हमें पता चलता है भाई टैंक टैंक ने वीडियो कॉल करी होती है। वो बोलता है मम्मा। अब वो ऐसे बोलता है, वेवन कह रही थी कि अरे बेबी तुम यहाँ पर, टैंग टैंग क्या हुआ, माय डियर कुछ हुआ है क्या तुम्हें, बताओ। अब वो ये बात पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं टैंग टैंग ना अपने जो वीडियो कॉल होता है उससे दिखा रहा होता है कि जो उसके फादर हैं, मतलब जो सियान है, वो खाना पीना बना रहा है किचन में जाके। अब वो वीडियो कॉल में दिखा रहा होता है, वेवन कह रही थी कि हैं सियान खाना बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो किचन में, वो भी खुद से, ओ नो। अब वो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है ये देख के। वो कह रही थी कि एक मिनट अभी तो इसकी मीटिंग थी ना, इसने तो मुझे बताया था कि वो मीटिंग में है, क्या ये मीटिंग हो रही है। अब वो ये बात देखती है और बोल रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है। खैर तभी हम देखते हैं टैंक टैंक बताता है, कह रहा होता है कि मम्मा मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। अब वैनवन कहती है कि अच्छा भूख लगी है तुम्हें,
ओहो ठीक है, डैडी को ज़रा बुलाओ। अब हम देखते हैं जो टैंग टैंग होता है वो बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी, हाँ हाँ ठीक है, बन गया बन गया। तभी वो बोलता है, कह रहा था कि मम्मी ने बुलाया आपको। अब जैसे ही सियान सुनता है ना कि मम्मी ने बुलाया, बेचारे की मतलब मुंह पे पसीने वगैरह आने लगते हैं। खैर बबन बोल रही होती, कह रही होती कि अच्छा तो ये मीटिंग है, तुम्हारी मीटिंग कुछ जल्द जल्दी नहीं खत्म नहीं हो गई क्या? खैर तभी टैंग टैंग कहता है, कह रहा था कि मम्मी, डैडी की कोई भी मीटिंग नहीं है। अब वो ये बात बताता है, जैसे ही बताता है ना भाई, हम देखते हैं असुरा उसकी तरफ देख रहा होता है और भाई चिमटा हाथ में ले लिया होता है उसने। बबन कह रही थी कि ओह ऐसा क्या, ठीक है ठीक है, टैंग टैंग अच्छे से रहना ठीक है अपने डैडी के साथ, मैं कुछ ही टाइम के बाद तुम्हें पिकअप कर लूँगी। अब टैंग टैंग कह रहा था कि यस। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा था गुड बाय मम्मी, मुझे खाना पीना खाने जाना है, ठीक है बाय बाय। अब फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है, टैंग टैंग जरा अपनी मतलब अपने फादर को देख रहा होता है, सियान भी टैंग टैंग को घूर रहा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जरा देखो कैसे देख रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बड़े अच्छे हैं, खैर जाने दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन होती है ना वो कह रहे थे कि हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये मेरा ही लड़का है, मज़ा आ गया। अब वो ये बात सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता है कि डीपर आता भगा भगा, कह रहा होता है कि सिस्टर पैंग आपने मुझे बुलाया? पवन कह रही थी कि हाँ अंदर आ जाओ जल्दी। अब वो कह रही थी कि तो बताओ कैसी चल रही है इन्वेस्टिगेशन जो मैंने तुम्हें पिछले दिनों दी थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर देखो वो जो इन्वेस्टिगेट है ना मतलब ठीक ठाक चल रही है, हालांकि हम लोग पानी का पता लगा रहे हैं। अब वैन कह रही थी कैसे लगा कि मैं उसी पानी के अंदर तुझे डुबा डुबा के मारूं। अब डीपर कह रहा होता है कि नहीं नहीं सिस्टर फैन, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पता लगाऊंगा, चिंता मत करो, हम लोग पता लगा ही रहे हैं। खैर वो यही बात बोले जा रहा होता है। वमन कह रही थी कि अच्छा ठीक है, हालांकि उस आइसलैंड के आसपास क्या है, तुमने चेक किया क्या? अब डीपर कह रहा होता है कि हाँ हमने चेक तो किया है, हम लोग के मतलब बहुत सारे बंदे वगैरह दिखाई दिए हैं, फलाना ढमकाना बोल रहा होता है। कह रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे मिसिंग वगैरह लोग जो हैं वही हो सकते हैं। आप तो सुपर हो, आप तो सुपर हो सिस्टर, सुपर सुपर वेरी सुपर। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि आपने ढूंढ निकाला। खैर पवन कह रही होती है कि मैंने नहीं, असुरा ने ढूंढ निकाला है। खैर डीपर कह रहा होता है कि साथ ही पता है वहाँ पे मार्शल आर्ट्स के बंदे भी हैं और असुरा के बंदे भी हैं, वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पवन कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ, वैसे भी ये सारा मैटर असुरा ने तो डिस्कवर किया है, मेरे को पता है, वो लोकेशन असुरा ने ढूंढी थी, हमारा तो कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग देखो, एक्चुअली में ना हम लोग असुरा के साथ काम करेंगे ठीक है, और जो जो असुरा के मतलब इससे क्या होगा कि जो असुरा को मिलेगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। पवन कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से ढूंढो ठीक है। अब ये कह रहा था क्यों हम लोग अलग क्यों ढूंढे? पवन कह रही थी कि देखो मुझे डर है कि असुरा के साथ मैं तुम्हें रिडीम ना कर लूँ। वो कह रहा था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। खैर पवन सोच रही होती है कि ठीक है अब असुरा काम भी कर रहा है, हम लोग भी काम करेंगे। खैर तभी हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैन वैन नई फैमिली में आती है। अब लिंगलोंग कह रही थी कि सिस्टर मुझे माफ़ कर देना, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, अगर मुझे इम्पोस्टर ने धोखा नहीं दिया होता ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सच है कौन झूठ है। अब लिंगलोंग मतलब माफ़ी वगैरह नाम मतलब मांग रही होती है और कह रही थी कि सारी गलती मेरी है। वेवन कह रही थी कि इट्स ओके, तुम क्या कह रही हो यार, तुम्हें धोखा दिया था किसी और ने, अगर तुम स्मार्ट होती तो तुम्हें धोखा थोड़ी ना देते, बताओ। अब वो ये बात बोलती है, मतलब ताने मार रही होती है, वैन वैन ताने मार रही है लिंगलोंग को। खैर लिंगलोंग कह रही होती कि हाँ सही बोला सिस्टर तुमने। खैर वेवन सोच रही होती कि हाँ वैसे तो मुझे पता है ये लिंगलोंग चाहती क्या है, ये मेरे साथ खेल खेलना चाहती है ना, मैं इसके साथ खेल खेलूंगी। अब वेवन मतलब वैन वैन ने भी ठान लिया होता है कि इसका पर्दाफाश करना है। तभी आंटी नहीं कह रही होती कि लिंगलोंग माफ़ी मांगो अपनी बहन से, वो भी माफ़ी वगैरह मांग रही होती है, कह रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, फलाना ढमकाना बोले जा रही होती है। वेवन कह रही थी कि मॉम डैड आप चिंता मत करो, ये मेरी छोटी बहन है ना, वैसे भी इसे किसी किसी लड़की ने धोखा दे दे तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना इसे सुधारने के लिए। खैर वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही होती है कि सिस्टर मेरे को ना डीपली सॉरी, मैं तुमसे डीपली सॉरी मांग रही हूँ। खैर वेवन कह रही थी, कह रही हम दोनों बहनों के बीच में सॉरी कहाँ से आ गया। अब वेवन ये बात बताती है। थोड़ी देर के बाद सीन से पता में दिखाई दे रहा होता है कि एल्डर आ चुके होते हैं वेवन के पास। वेवन कह रही होती है कि सुनो मैं चाहती हूँ कि तुम ना नी लिंगलोंग को मतलब पता लगाओ ठीक है, उसके ऊपर मतलब जांच पड़ताल करो। अभी बंदा कह रहा होता है कि हैं यंग मास्टर क्या हुआ आपको, क्या आप सच में लिंगलोंग के ऊपर मतलब निगरानी रखने की बात बोल रही हो? वेवन कह रही थी कि हाँ तुम्हें ज़्यादा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, याद से मैं चाहती हूँ कि आज से अभी से तुम लिंगलोंग के ऊपर नज़र रखो ठीक है, जो जहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, सब कुछ पता लगाओ, और हाँ अपने आप को डिस्कवर मत कर देना। अब एल्डर कह रहे थे कि ठीक है आप विश्वास करो, हम लोग बिल्कुल अच्छे से करेंगे, मतलब मैं अच्छे से करूँगा ठीक है। वेवन कह रही थी कि हाँ, और हाँ अगर उसे पता चल जाए मतलब लिंगलोंग कोई मतलब ऑर्डनरी इंसान नहीं है ठीक है, अगर उसे पता चल जाए कि तुम मतलब उसे उस पर नज़र रख रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से भाग जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब एल्डर कुछ बोलते ही नहीं है। खैर तभी वो कह रहे थे कि वैसे मिस कुछ हुआ है क्या, बताओ कि आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है? वेवन कह रही थी कि नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। तभी हम देखते हैं सीन से पता में दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे नेमलेस नहीं आ चुका होता है। वेवन कह रही थी कि हे तुम्हें मेरी मम्मी ने भेजा है यहाँ पर है ना, इसलिए आए हो ना तुम यहाँ पे? नहीं कह रहा था कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे याद आया कि तुम ना कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरी स्क्वाड से मदद लो, बताओ। मैं कसम खाता हूँ मेरी जो स्क्वाड है ना डेफिनेटली तुम्हें एक मतलब एक अच्छा खासा रिजल्ट ला के देगी।
तभी वेलमैन सोचने लगती है, कह रही होती है क्या कहा, ये गरीब है, एक मिनट, मैंने तो सुना था ना कि इसने असुरा से बहुत सारे पैसे लिए हैं, फिर ये गरीब कैसे हो सकता है। तभी इसके दिमाग की बत्ती चलती है। अब ये ना मतलब एक आइडिया लगाती है, कह रही होती है कि सुनो सुनो सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, ठीक है। अब वो कह रही होती है कि मेरे को किसी लड़की के ऊपर मतलब नज़र रखनी है, तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करोगे क्या इस बारे में। अब नी मान जाता है, कह रहा था कि हाँ हाँ क्यों नहीं बताओ मेरे को। तो वो घूस्ट हो मतलब भूत हो या फिर ह्यूमन हो या फिर डीमन हो, कुछ भी हो, हम सभी लोग को हैंडल कर सकते हैं। अब जो वेलमैन होती है ना वो बता रही होती है, कह रही होती है कि हाँ ठीक है, तो तुम्हें ना लिंगलोंग के ऊपर मतलब नज़र रखनी है। वो कह रहा होता है कि अच्छा लिंगलोंग हैं, एक मिनट क्या कहा, लिंगलोंग के ऊपर नज़र रखनी है। वेवन कह रही थी कि हाँ सही बोला, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब वो कह रहा होता है कि एक मिनट, आखिर तुम क्या कह रही हो वरीलेस, कुछ हुआ है क्या तुम्हें, क्या तुम ठीक हो, लिंगलोंग के ऊपर नज़र क्यों रखनी है। वेवन कह रही थी कि क्योंकि वो इम्पोस्टर को लेकर आई थी, ठीक है, अपने साथ लेकर आई थी, तो मुझे पक्का पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब नहीं कह रहा था कि क्या ऐसा सच है, एक मिनट, आखिर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैटर नहीं करता कुछ भी हो, लेकिन लिंगलोंग तो हमारी फैमिली है ना। खैर वेवन कह रही होती कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि वो अब तुम्हें हार्म पहुंचा रही है। वेवन सोच रही होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कह रही होती है कि सुनो, क्या तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट है या फिर लिंगलोंग के ऊपर। अब नी कह रहा होता है कि देखो तुम मेरी ब्लड वाली सिस्टर हो, ठीक है, तो मुझे तुम्हारे पर ट्रस्ट है, लिंगलोंग के ऊपर नहीं है। वेवन कह रही होती है कि ठीक है फिर, अब अपने जितने भी होनहार से होनहार बंदे हैं ना उसे लेकर आओ और उसका पता लगाओ, ठीक है, उसके बारे में नज़र वगैरह रखो, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ परफेक्ट मतलब आना चाहिए रिजल्ट। अब नहीं कह रहा होता कि ठीक है चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वैसे तुम बस बता दो मुझे कि तुम मुझे कितना पैसे पे करने वाली है। अब नहीं ये बात बोलता है, वेवन कह रही थी कि मैं तुम्हें इतना पे करूँगी। अब वो एक उंगली उठाती है, कह रही थी कि मैं इतना पे करूँगी। नहीं कह रहा होता है कि बस 100 तो ये बहुत कम है यार, खाने के लिए भी नहीं होगा। वेवन कह रही थी कि नहीं। वो बंदा कह रहा था कि तो मतलब 1000, अरे नहीं 1000 अभी भी नहीं हुआ। खैर तभी वेपन बताती है, कह रही होती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। अब वो जैसी मिलियन का नाम लेती है ना भाई, नी तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और खुश हो जाता है, कह रहा था कि वाह लिटिल सिस्टर विश्वास करो, मैं अपने बेस्ट से बेस्ट ग्रुप को भेजूंगा ताकि हमारा काम अच्छे से कर सके, बस आप पॉकेट मतलब मेरे को 15% का कमीशन दे देना, ठीक है। वेपन कह रही थी कि ठीक है ध्यान से, लेकिन हाँ हमने एल्डर को भी भेजा है, तो तुम्हें उनकी भी मतलब हार्म नहीं पहुंचाना, उन्हें ध्यान रखना, ठीक है। ये बंदा कह रहा था कि आप विश्वास करो मेरे पर, चिंता मत करो, मैं जीनियस हूँ जीनियस। अब वो फ़ोन निकालता कह रहा था कि हेलो एक फटाफट बहुत बड़ी डील मिली है, जल्दी आ जाओ फटाफट, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, ठीक है। गगन सोच रही होती है कि ठीक है चलो। अब नी भी आ चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि एल्डर के ऊपर कोई मुसीबत आएगी। अगर एल्डर के ऊपर कोई मुसीबत आती है फॉर एग्जाम्पल, तो नी है ना, नी के आदमी उसे संभाल लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि जो लिंगलोंग है इसका पर्दाफाश तो हो ही जाएगा, ये लोग पता लगा ही लेंगे, तब तक मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वो सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि एक मिनट, मैं पहले चियान एकेडमी की ना जीनियस हुआ करती थी, तो यार पक्का मेरे जो पॉइंट होंगे वो खतरनाक होंगे, मतलब बुरे तो नहीं होंगे। अब उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो सोच रही होती है कि तो कैसा रहेगा कि मैं चियान एकेडमी में वरीलेस बन के जाऊँ। पहले तो मैं वैनमैन बन के जाती थी, अब मैं वरीलेस बन के जाऊँगी तो मज़ा आएगा, हे। आई होप कि मैं अपनी सारी मेमोरी भी कवर कर लूँगी। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता है कि जो लिंगलोंग होती है ना वो आधी रात मतलब आधी रात को किसी से मिलने के लिए जा रही होती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये किस बंदे से मिलने जा रही है। खैर हमें दिखाया जाता है वो बंदा मतलब उसने कंबल वगैरह ऑर्डर रखा होता है, कह रहा होता है कि तो तुम पहुँच गए यहाँ पर। अब नी जो लिंगलोंग होती है ना वो कह रही थी कि सर देखो नी फैमिली ना अब मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। अब वो नी फैमिली का सारा मतलब सिचुएशन बताती है, कह रही थी कि इम्पोस्टर के साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, फलाना ढमकाना सब बता देती है। ये बंदा क्या होता है कि अच्छा ठीक है, फेलियर फेलियर माना जाता है, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर ये बंदा भी यही बात बताता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब पता है मेन मकसद ये है कि जो वरीलेस है ना उसके हाथ में रोज़ ऑफ डेथ का जो रिंग ऑफ पेयर है वो है उसके हाथ में, तो जल्दी से जल्दी तुम्हारा बस ये काम है कि उस रिंग को लेकर आना है। अब नहीं कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई, चिंता मत करो। अब वो मतलब हाँ बोल देती है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है, वैसे हमारे बीच में ना मतलब वो नी आ रहा है, नी नेमलेस नी आ रहा है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम उसे हटा दे तो हमारे पास मतलब नी फैमिली आराम से मिल जाएगी। ये बंदा कह रहा था कि ठीक है, वैसे उसे हटाने का कोई चांस है, ऐसे अगर चांस है तो ठीक है, फिर याद से सुनो उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक मत करना, पीठ पीछे अटैक करना। अब वो बंदा ये बात बताता है, कह रहा होता है कि साथ ही पता है लिंगलोंग तुम्हें कोई बंदा बहुत देर से फॉलो कर रहा है, क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया क्या। अब उस बंदे ने मास्क वगैरह लगा रखा होता है जो कि ये बात बता रहा होता है। लिंगलोंग कह रही थी कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत पहले पता चल गया था, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आई थी, वैसे भी छोटे मोटे मॉस्क्यूट है, मैं आराम से निपटा दूंगी, आपसे मिलने के बाद मैं निपटाऊंगी उसे। ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर सफाई कर दो उसकी। खैर लिंगलोंग कह रही थी कि यस सर। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा जा चुका होता है। अब लिंगलोंग कह रही थी कि हे क्या मुझे कहना पड़ेगा कि तुम बाहर आओ या फिर तुम खुद ही आओगे। अब लिंगलोंग जैसी बात बोलती है भाई हम देखते हैं एल्डर चुपचाप बाहर आ जाते हैं। अब वो बाहर आते हैं, लिंगलोंग कह रही होती है कि ओहो मैंने सोचा था कि कोई और है, लेकिन ये तो फिलिस लाइन के एल्डर निकले। अब यहाँ पे जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि तुम इतनी बेशरम हो सकती हो, तुम अपने ही भाई को मारने वाली हो, वो भी नी फैमिली में, कितनी पत्थर दिल हो सकती हो यार तुम।
खैर तभी लिंगलोंग कह रही होती कि अच्छा पत्थर दिल, वो भी एक इंसान बोल रहा है जिसने अपने बेटे को मारा। हा 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 हा। अब जो लिंगलोंग होती है वो ये बात बोलती हुई हंस रही होती है। खैर वो कह रही होती है कि तुम मतलब कैसे कह सकते हो कि मैं पत्थर दिल हूँ, बल्कि तुम हो पत्थर दिल। अब एल्डर कह रहे होते हैं कि देखो वहाँ की सिचुएशन ना उस टाइम पे उस साल की सिचुएशन बेकार हो रखी थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को सेक्रीफाई किया, ठीक है, क्योंकि लीडर नहीं आई थी। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हालांकि फिर भी मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या लिंगलोंग कह रही होती है कि वैसे भी क्या ही होने वाला है, तुम तो मरने ही वाले हो। वो कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ चलोगी, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ के लेके चलूँ, बताओ कैसा रहेगा। लिंगलोंग कह रही होती कि अच्छा ये बात है क्या, देखो अगर तुम्हारे मतलब क्लैन का ना वैन जूरैन भी होता ना, वो भी मेरे को नहीं ले जा पाता, फिर भी तुम तो एक बूढ़े हो चुके हो यार, तुम मेरे को क्या ही ले जा पाओगे। अब लिंगलोंग भाई उसे उकसा देती है, ये एल्डर गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है कि तुम मरना चाहती है क्या। खैर तभी हम देखते हैं वो उस पर लिंगलोंग के ऊपर अटैक करता है, जैसे अटैक करता है ना लिंगलोंग आराम से साइड हो जाती है। अब पता नहीं कैसे वो गायब हो जाती है, कह रहा था ये कहाँ गई, तभी वो उसके पीछे आ चुकी होती है। अब वो जैसे ही पीछे आती तुरंत वो उसके ऊपर अटैक देके मारती है। अब वो जैसे अटैक देके मारते ना भाई, एल्डर दूर जाके गिरते हैं पेड़ में। अब पेड़ पे गिरने के बाद क्या रहते कि एक मिनट, ये बॉडी टेक्निक तो मेन लिनेज से है ना, अरे नहीं ये बॉडी टेक्निक मुझे याद है, ये मेन लिनेज वालों की है, तो ये इसके पास कैसे। अब हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन। क्या लिंगलोंग कह रही होती है कि वैसे भी मैटर नहीं करता, अब तो तुम मरने वाले हो ना, तो ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ। अब हम देखते हैं लिंगलोंग ये बात बोलते चाकू उसने निकाल लिया होता है। अब ये देखते हैं जो एल्डर होते हैं, कह रहे होते कि नी फैमिली, एक मिनट, नी फैमिली, ओ हाँ, तो तुम मेन लिनेज की पांचवी सबसे बड़ी लड़की हो ना। मुझे याद है उस साल जब वॉर हुई थी तब ये जो लड़की है ये मारी गई थी, हालांकि ऐसा हम लोगों को लगा था, लेकिन ये मरने की वजह उस गली में भाग गई थी। एक मिनट, क्या हमारी लीडर को इस बारे में पता है कि जो लिंगलोंग है वो डॉटर है उनकी। अब हम देखते हैं ये बात सोच रहे होते, तभी हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है ना वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, मतलब एल्डर के ऊपर। अब वो जैसे अटैक करने वाली होती है तभी दूर से पता नहीं कहाँ से एक पत्थर आता है उड़ता हुआ, और भाई हम देखते हैं लिंगलोंग के हाथ पे आके लगता है, मतलब एल्डर बच गए ये। खैर तभी हम देखते हैं उसका चाकू वगैरह नीचे गिर चुका होता है, वो चिल्ला रही होती, कह रही थी कौन है भाई यहाँ पे, जल्दी आ मेरे सामने। अब वो बोल रही होती तभी हमें पता चलता है जो नी का बंदा होता है ना वो निकलता है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे ये बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ओह सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है ना, है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लिंगलोंग कह रही होती है कि ओह नेमलेस नी का आदमी, ऐसा लगता है जैसे मैं एक्सपोज हो गई हूँ। अब लिंगलोंग ये बात अपने मन में बोलती है और तुरंत हम देखते हैं भाई जंपिंग जपांग करते हुए भागने लगती है। खैर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हा 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 हा, फेयरलेस लाइन, अपने बॉस को बोल देना जो पैसे है ना वो ला के रख दे, ठीक है। हम लोग यार बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, प्लीज़ हमारे बॉस को फीस पे कर दें, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। खैर एल्डर कह रहे थे कि ये क्या बोल गया। खैर तभी हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही होती कि हम दोबारा मिलेंगे। अब वो ये बात बोलती हुई भाई मतलब जंपिंग जपांग करते हुए भाग जाती है। खैर देखते देखते वो गायब हो चुकी होती है। एल्डर कह रहे होते कि हे नहीं रोको रोको उसे, रोको, जाने मत दो उसे। अब वो मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे होते, तभी हम देखते हैं वो बंदा उन्हें रोक लेता है, कह रहा होता है कि रुक जाओ, वेट। अब ये एल्डर कह रहे थे क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो मेरे को। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस बंदे से, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो तुम क्या चाहते हो, तुमने अपने आप को कैलकुलेट कराया क्या जरा। अब एल्डर कह रहे थे कि तुम्हारा मतलब क्या है बताना जरा। अब एल्डर ये बात पूछ रहे होते हैं, वो कह रहा होता है कि देखो अगर तुम 1 मिलियन भी दे दोगे ना तब भी हम उस लड़की का फ़ायदा मतलब उस लड़की से नहीं जीत पाएंगे, समझे। एल्डर कह रहे थे कि अच्छा ऐसा हो सकता है शायद। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग हो चुकी होती है, हमें फेयरलेस लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं, कह रहे थे कि सॉरी मैं इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाया और मुझे को ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो सारा मैटर बताते कह रहे थे कि वो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। रवन सोच रही होती कि मैंने इन्हें पहले ही बोला था कि जैसे अगर ये एक्सपोज हो जाते हैं तो इन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया। अगर वहाँ पे नी का बंदा नहीं होता ना तो पक्का पक्का जो एल्डर है वो मारे जाते। शिट, क्या बोलूँ मैं एल्डर को। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि अच्छा वैसे तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्या। एल्डर बता रहे होते, कह रहे थे कि बॉस उस बंदे ने ना मतलब वो हाँ जो लिंगलोंग थी वो उस बंदे से मिली थी और वो बंदा रिंग के बारे में बात कर रहा था, रिंग ऑफ पेयर के बारे में, तो मुझे डाउट हो रहा है उस रिंग ऑफ पेयर के बारे में। अब हम देखते हैं रिंग ऑफ पेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बता देता है। कह रहा होता है कि लिंगलोंग को बोला गया था, मतलब उसे एक टास्क दिया है कि वो लिंगलोंग लेकर आए। इवन कह रही थी कि अच्छा वो रिंग वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अच्छा एल्डर क्या आपने मतलब ध्यान दिया कि वो मतलब आदमी ही था। एल्डर कह रहे थे कि हाँ मैं श्योर हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वेवन पूछ रही होती है, कह रही होती है कि क्या आप बता सकते हैं कि वो किस टाइप का दिखता था, कैसा दिखता था। एल्डर बताते कह रहे होते कि वो आदमी उसने मास्क वगैरह लगा रखा था तो इसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि मैं उसकी आवाज़ से पहचान सकता हूँ उसे। अब एल्डर ये बात बताते हैं, पेवन कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई, बाकी आप जाओ रेस्ट कर सकते हो। एल्डर कह रहे थे कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं रेस्ट वगैरह करता हूँ। अब एल्डर जा चुकी होते, पेवन सोच रही होती कि शेट अब मुझे पक्का पता है लिंगलोंग बिल्कुल भी नी फैमिली तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो एक्सपोज हो चुकी है। हा हा हा। अब हम देखते हैं पेवन यही बात सोच रही होती है और सोच रही होती है कि तो ठीक है फिर मुझे ना चियान अकेडमी जाना पड़ेगा अपनी सारी जो मेमोरी है वो रिकवर करने के लिए। अब मैं हेड मास्टर के पास जाऊंगी तो मजा आएगा। तुरंत वो फ़ोन लगाती है, कह रही होती है कि हेलो हेड मास्टर, ये मैं हूँ नी वरीलेस।
अब हम देखते हैं वो रियल वाली जो वरीलेस होती है वो बन के जाने लगती है। मतलब अभी फ़िलहाल उसने वॉल पे बात करी है। अब थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो वेरवन होती है ना वो चियान अकेडमी में आ चुकी होती है वरीलेस बन के। सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि अरे वाह ये तो वरीलेस है, हाँ सिस्टर वरीलेस आ गई हैं। अब हम देखते हैं भाई वेनवन अपनी ही एटीट्यूड और अपनी अंदाज में आ रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये तो सच में सिस्टर वरीलेस है, हाँ हाँ हमने सुना है। उस टाइम पे जो नी फैमिली की फेक वरीलेस थी उसे बाहर निकाल दिया गया, उसे मार दिया गया। अब हम देखते हैं यही सारी चीज़ चल रही होती है, तभी हम देखते हैं मास्टर आते हैं। इसके कह रहे थे कि वरीलेस तुम वापस आ गई। वेवन कह रही थी कि यस मास्टर। अब वैन वैन जैसे ही मास्टर से बात कर रही होती है ना, मास्टर समझ जाते हैं, कह रहे होते कि एक मिनट ये आवाज़ तो वैन वैन की लग रही है ना, ये वरीलेस, एक मिनट क्या हो रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वेवन हेड मास्टर के पास जाते, कह रहे थे कि हेड मास्टर बड़े लंबे समय के बाद देखा। हेड मास्टर कह रहे थे कि वरीलेस ये तुम हो, ओ वाह तुम तो थोड़ी बड़ी हो चुकी हो और थोड़ी चेंज भी हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। वेवन कह रही थी कि एक्चुअली हेड मास्टर मैं आपके पास ना यहाँ पर वो ऑनर पॉइंट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। खैर तभी हेड मास्टर कह रहे थे कि अरे वाह मैंने सोचा नहीं था कि कभी तुम मेरे से इस बारे में बात करोगी, तो ठीक है फिर जल्दी लाओ दे दो जो भी कर्ज है। ववन कह रही थी क्या, कौन सा कर्ज। अब हम देखते हैं हेड मास्टर बता रहे होते, कह रहे थे कि फाइनली अब तुम मेरे को 3 मिलियन का जो कर्ज है ऑनर पॉइंट का वो लौटाने वाली हो, है ना, तुमने चियान अकेडमी का कर्ज ले रखा है। ववन कह रही थी कि 1 मिनट 3 मिलियन का, नहीं नहीं सॉरी हेड मास्टर मैं वरीलेस नहीं हूँ, आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है, मैं कोई और हूँ, मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। हेड मास्टर कह रहे थे कि तुम वरीलेस नहीं हो। ओ नो शिट यार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है ठीक से। अब हेड मास्टर नाटक वगैरह करते हुए ये बात बोलते हैं, कह रहे थे कि एक्चुअली चियान एकेडमी ने ना मतलब उधार दे रखा था, सॉरी उधार ले रखा था वरीलेस से 3 मिलियन का। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं भाई वेवन कह रही थी कि हाँ हाँ हेड मास्टर मैं ही वरीलेस हूँ, मैं ही वरीलेस हूँ, मैं आपके पास आई हूँ इसी के बारे में बात करने के लिए। अब वो खुश होती हुई ये बात बोलती है, लेकिन हेड मास्टर कह रहे थे कि नहीं तुम नहीं हो। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी, कह रहे नहीं नहीं हेड मास्टर मैं ही हूँ वरीलेस, ज़रा मेरे को देखो, ध्यान से देखो, मेरी शक्ल देखो। अब हेड मास्टर कह रहे थे कि ठीक है फिर लाओ, अब तुमने जो चियान एकेडमी के मतलब 3 मिलियन के कर्ज ले रखा था जल्दी कब लौटाने वाली हो बताओ मेरे को। अब वेवन यहाँ पे पत्थर बन चुकी होती, कह रही थी कि हैं भाई ये बूढ़े हो चुके हैं और अभी भी इतना गंदा ट्रिक खेल रहे हैं मेरे साथ, शिट इन्होंने मुझे फिर से फंसा दिया। खैर तभी हम देखते हैं हेड मास्टर कह रहे होते कि ठीक है वरीलेस तो बताओ तुम मुझे 3 मिलियन कब लौटाने वाली हो, वैसे भी 3 मिलियन इतने छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ठीक है, हमने तो कभी तुमसे मतलब मांगा ही नहीं और तुम्हारे घर पे भी नहीं गए, और तुम जब इंडिपेंडेंट स्टेट छोड़ के चले गई तब भी हमने नहीं ढूंढा ढांडी करी, बताओ मेरे को कि तुम कब देने वाली हो, तुम यहाँ पे रीपे करने के लिए आई हो ना, है ना, है ना। अब हेड मास्टर ये बात पूछ रहे होते हैं वेवन से। वेवन कह रही थी कि हेड मास्टर एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ सच सच, मेरी ना एक और आइडेंटिटी है। अब हेड मास्टर कह रहे थे क्या एक और आइडेंटिटी है। वेवन बता रही होती, कह रही होती कि हाँ क्या आपको वो वैन वैन याद है। अब वेवन जैसी ये बात बोलते हैं हेडमास्टर कह रहे थे कि हाँ वो छोकरी उसने भी मेरा पता है 10,000 पॉइंट उधार ले रखा है, मुझे याद आया। वेवन कह रही थी कि शिट हेडमास्टर की मतलब याददाश्त कितनी तेज है यार। खैर तभी वो बता रही होती, कह रहे थे कि हेडमास्टर मैं आपको सच बोलूँगी, मेरा नाम ही वैन वैन है और मैं ही हूँ वो। अब वो ये बात बता रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं हेडमास्टर कह रहे थे क्या तुम वैन वैन हो। अब वो भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। खैर वेवन उन्हें बता रही होती है, कह रही थी कि हेड मास्टर मेरी ना याददाश्त वगैरह खो चुकी थी, इसलिए मैं आपके पास आई थी हाइप्नोसिस वगैरह करवाने के लिए, ताकि मेरी याददाश्त वगैरह वापस आ जाए। खैर तभी हेड मास्टर कह रहे थे कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है, तो चलो ठीक है फिर तुम्हें ना 3 जो मिलियन है पॉइंट है वो रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेवन कह रही थी क्या कहा, एक मिनट, नहीं नहीं हेड मास्टर ये ठीक नहीं है, आपको शायद गलतफहमी हुई है, बताए मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मेरे पास जिसका भी कर्ज है मैं उसे लौटा देती हूँ, ठीक है। अब एवन ये बात बता रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं हेड मास्टर कह रहे होते कि अच्छा ठीक है फिर अच्छी बात है। वेवन क्या सोच रही होती कि शिट ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं वेवन बता रही होती, कह रही थी कि हेड मास्टर अगर आप मेरी हेल्प करोगे मेरी याददाश्त वापस लाने में, तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं ना आपके जितने पॉइंट है वो सारे आपको वापस कर दूंगी, बताओ कैसा रहेगा ये। खैर हेड मास्टर साफ मना कर देते, कह रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं है। वेवन कह रही थी क्या विश्वास नहीं है, क्यों विश्वास नहीं है लेकिन आपको। तभी वो फिर से जिद कर रही होती, कह रही थी कि हेड मास्टर प्लीज़ देखो ना, आपको तो पता ही है ना कि आपने मुझे 3 मिलियन पॉइंट दिए हैं, अब कुछ और पॉइंट और दे दोगे तो क्या ही चला जाएगा, आप ही बताओ। अब वो उन्हें जैसे तैसे करके मना रही होती, कह रही थी कि मैं प्रॉमिस करती हूँ जैसे मेरी सारी याददाश्त आएगी ना मैं आपको एक एक पॉइंट एक एक जो भी है वो आपको पे कर दूंगी। अब हम देखते हैं हेड मास्टर इनकी तरफ देख रहे होते, कह रहे थे कि नहीं भूल जाओ मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला, और वैसे भी तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा डेप्ट है। लेकिन हम देखते हैं वेवन कह रहे थे कि लेकिन हेड मास्टर प्लीज़ आपको दे दो, मैं बिल्कुल भी आपका फ़ायदा नहीं उठाऊंगी, प्लीज़ मैं प्रॉमिस करती हूँ। तभी वो प्रॉमिस कर रही होती, कह रही होती कि प्रॉमिस करती हूँ अगर मैंने एक भी सिंगल पॉइंट का भी मतलब छोड़ा या मिस किया तो मेरे ऊपर बिजली का स्ट्राइक होगा। अब वो ये प्रॉमिस करती है। हेड मास्टर कह रहे थे कि सच में। वेवन कह रही थी कि हाँ 100% रियल, जो गोल्ड होता है ना रियल गोल्ड उससे भी 100% सच। अब हम देखते हैं हेड मास्टर कह रहे थे कि ठीक है मैं इस बार तुम्हारे ऊपर विश्वास कर ले रहा हूँ,
ठीक है फिर आ जाओ, लेट जाओ जैसे पहले की तरह लेटा करती थी। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वेवन ना एक जगह पे होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने दादाजी के साथ होती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होता है। अब वो बर्फ़ पे लेके जा रहे होते हैं इसे प्रैक्टिस वगैरह कराने के लिए। दादाजी कह रहे होते हैं कि क्या हुआ वरीलेस, तुम अपने दादाजी के साथ नहीं चलोगी। अब वरीलेस बोल रही होती है, कह रहे थे कि दादाजी बहुत ज़्यादा ठंड ठंड लग रही है। अब वो काँप रही होती है बहुत ज़्यादा। दादाजी कह रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा तुम चैलेंजेस से मिलोगी ना आगे, तो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। विवन कह रही होती है कि लेकिन दादाजी वो बहुत ज़्यादा ठंड ठंड है। अब वो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। तभी हम देखते हैं दादाजी उसको होल्ड करते हैं, मतलब अपने हाथ में उठाते हैं और उससे हक करते हुए कह रहे होते हैं कि तो बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम खुद से नहीं चल सकती क्या। खैर तभी हम देखते हैं विवन कह रही होती है कि दादाजी आप बहुत ज़्यादा गर्म हो। अब हम देखते हैं वो दादाजी को हक वगैरह कर रही होती है, कह रही होती है कि हो तो ये ओल्ड मैन मेरे दादाजी हुआ करते थे। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही सोच रही होती है कि आखिर ये गए कहाँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिर ये हैं कहाँ पर। खैर तभी हम देखते दादाजी बता रहे होते, कह रहे होते कि अब तुम्हें गर्मी लग गई है क्या, मतलब तुम गर्म हो गई हो क्या। खैर तभी हम देखते हैं वेवन हाँ बोलती है। तभी जो दादाजी होते हैं ना इसके कह रहे होते हैं कि ठीक है अब से ना खुद से वॉक करो। अब वो खुद से वॉक करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वैन कह रही होती है कि लेकिन दादाजी मुझे भूख लग रही है। अब दादाजी कह रहे होते हैं कि वरीलेस क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आया हूँ। अब वो ये बात पूछ रहे होते हैं, वैन कह रही होती कि लेकिन आप मुझे ट्रेन करना चाहते हो, विश्वास करो मैं अच्छे से अपने आप ट्रेन करूँगी और सबके लिए स्टैंड लूँगी। तभी दादाजी कह रहे होते हैं कि देखिए तुम्हें ना क्या करना है तुम्हें पता है, मुंह पे स्माइल रख के आगे बढ़ना है। लेकिन हम देखते हैं वरीलेस कह रही होती है कि आपको तो पता है मैं समझ गई, लेकिन मुझे भूख लग रही है। वरीलेस को डर है कि वो ब्रदर जी किंग से ना मिल पाए फिर। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि वरीलेस को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अगर वो जिगिंग से नहीं मिली फिर क्या होगा, मर गई तो। तभी हम देखते हैं दादाजी के गुस्सा कर रहे होते, कह रहे होते कि ठीक है मेरे साथ रहो, ज़्यादा मत बोलो ठीक है। अब वरीलेस हाँ बोलती है। तभी हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और ये लोग मतलब खाना पीना पका रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बैरमैन खुश हो रही होती, कह रही होती कि वाह। अब उसके मुंह में मतलब लाड़ वगैरह टपक रही होती क्योंकि भाई इसे भूख लग रही होती है ना इसीलिए। तभी दादाजी कह रहे होते कि तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब वो मना कर रहे होते खाने के लिए। तभी बैरमैन कह रही होती कि दादाजी आप अपने साथ खाना पीना क्यों नहीं लेकर आए। अब वो ये बात पूछती है अपने दादाजी से। उसके दादाजी बता रहे होते, कह रहे होते कि देखो हम लोग ना यहाँ पर जंगल में हैं, जंगल में सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ और खाना इसलिए लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि हम लोग को नहीं पता होता जंगल में क्या होने वाला है। क्या तुम्हें लग रहा है कि हम मरने वाले हैं, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये स्किल है एक टाइप की कि हमें कैसे जीना है जंगल के अंदर, समझी। अब वैवन कह रही होती कि दादाजी मैं समझ गई आपकी बात। तभी हम देखते हैं दादाजी कह रहे होते कि अच्छा ठीक है। तभी वैवन कह रही होती है दादाजी आपने नहीं खाया, आपको खा लेना चाहिए, आपने भी तो पूरा दिन नहीं खाया। अब दादाजी उसे खाने के लिए दे रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो खाने से मना कर रही होती है। दादाजी कह रहे होते कि तुम खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। अब ववन उसे लेके मतलब खाने लगते, कह रही थी कि ठीक है। अब थोड़ा सा खाने के बाद वो कह रही थी कि दादाजी मेरा पेट फुल हो गया। दादाजी कह रहे थे कि हैं इतनी जल्दी तुम्हारा पेट फुल हो गया, खा लो, अगर खा लिया तो ठीक है रेस्ट कर लो। अब वो चली जाती है रेस्ट करने के लिए। दादाजी समझ चुके होते कि इसने जानबूझ के मुझे दिया है क्योंकि इसने अपना सेक्रीफाई वगैरह कर दिया जो खाना पीना होता है वो। अब हम देखते हैं वो तो खा पी रहे होते हैं और खाना पीना खाने के बाद सो जाते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये लोग एक जगह पे आके सो रहे होते हैं गुफा के अंदर। तभी आधी रात हो चुकी होती है, जहाँ पर ना हेल्प हेल्प की आवाज़ आ रही होती है, हेल्प हेल्प जो भी है एक बंदा बोल रहा होता है। अब पता चलता है बेवन उठती है, कह रही होती है कि दादाजी दादाजी देखिए ना कोई बाहर है, देखिए दादाजी उठिए। अब वो उठा रही होती है लेकिन उनके दादाजी उठते ही नहीं है, वो जानबूझ के नहीं उठ रहे होते हैं। खैर तभी वो देख रही होती है, उसकी आवाज़ सुन रही होती है, हेल्प मी बचाओ मुझे कोई। अब हम देखते हैं बेवन ना मतलब ये सारी बातें देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है जो कि इसके पीछे ना मतलब वाइट जो होता है क्या कहते हैं इसे, नाम याद नहीं आ रहा, भेड़िया, हाँ वाइट भेड़िया पीछे पड़ चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो लोमड़ी इसके पीछे जैसे ही पड़ता है ना, अब ये बंदा नीचे गिर चुका होता है, चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि हेल्प मी। तभी वेरमैन आ चुकी होती है आग का डंडा लेके। अब इसके अंदर आग लग रही है, ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं वो आ चुकी होती है उसके ठीक सामने, छोटे बच्चे को छोटी बच्ची बचा रही है, जाने दो। खैर तभी हम देखते हैं वो जैसे आती है और कह रही होती है कि हे ब्रदर सुनो, तुम ना सीधे जाओ उस गुफा में जाके छुप जाओ, ठीक है, मेरे दादाजी होंगे वहाँ पे, उन्हें बुला लाना। अब ये बंदा कह रहा होता है कि लेकिन लेकिन मैं चल नहीं सकता, मेरा पैर फंस चुका है। खैर तभी हम देखते हैं वो नोटिस करता है। अब उसे पता चलता है जो वाइट भेड़िया होता है ना भाई, वो ना वेरमैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो वॉल्फ होता है। खैर वो अटैक कर देता है, वेवन देख रही होती है उसे। तभी दादाजी आते हैं और उसे जोर से मतलब किक दे के मारता है उसके मुंह पे, और जो भेड़िया होता है वो दूर जाके गिरता है। तभी हमें बताया जाता है, दादाजी कह रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वेवन ही बताती है, कह रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो ठीक है वापस चलते हैं। तभी वेवन पूछ रही होती है कि दादाजी आखिर इस बच्चे का क्या करना है, इस लड़के का क्या करना है।
अब हमें लड़की की शक्ल भी दिखाई देती है, मतलब उसके मुँह पे मतलब काला वाला पता नहीं क्या लग रखा है। तभी वेवन इनसे पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो बंदा कुछ बताता ही नहीं है। अब हम देखते हैं वेवन पूछती है, इससे कह रही होती है कि या तुम अकेले आए हो यहाँ पर और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं बताओ। अब हमें ना इस बंदे के मतलब आँख में ना एक कट सा लगा मतलब दिखाया जाता है, जो कि पता नहीं कहाँ से लगा होगा। वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि दादाजी क्या मैं भी आप दोनों के साथ चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास मेरा घर नहीं है। अब हम देखते हैं वेपन इसे देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं मुझे याद आया, जो मार्शल आर्ट्स लाइन का लीडर है उसके भी आंखों पे ऐसा कट लगा है जैसा इस बंदे के आंख पे लगा हुआ है। तो हमें पता चल चुका है ये बंदा मतलब इस टाइम पे मार्शल आर्ट्स का प्रेसिडेंट है। खैर हम देखते हैं वैन वैन ना अपने दादाजी को मना रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ दादाजी आप मान जाओ, इसे हमारे साथ रख लो। अब हम देखते हैं जैसे तैसे करके दादाजी ना मान जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है। खैर हम देखते हैं दादाजी मान जाते हैं। अब यार मतलब उस बंदे ने ही वैन वैन को धोखा दिया, पता नहीं क्या किया, कुछ नहीं पता। मतलब जिस बंदे ने मतलब कि वैन वैन ने जिन बंदों को ना बचाया है उन बंदों ने वैन वैन को धोखा दिया है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक अजीब सी सड़क वाली जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैन वैन आ चुकी होती है और देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है इंडिपेंडेंस स्टेट के अंदर, जहाँ पे वैन वैन आराम से मस्त चिल होकर घूम रही होती है। तभी हमें डीपर दिखाया जाता है, जो कि मतलब भिखारी टाइप का बना होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि डीपर से इसकी मुलाकात कैसे हुई। तभी हम देखते हैं डीपर फटाफट उसके सामान उठाता है और चोरी करता हुआ भाग जाता है। खैर हम देखते हैं वेवन को पता चल चुका होता है कि उसने मेरा सामान चुरा लिया है। अब हम देखते हैं वेवन इसे देख रही होती है। अब वो बंदा भी ना वेवन को स्टूपिड वुमेन बोल बोल के जाने लगता है। खैर वेवन नोटिस कर लेती है कि इस बंदे ने मेरा कुछ ना कुछ तो चुराया है। तभी हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि हाँ स्टूपिड वुमेन, तुझे पता ही नहीं चला मैंने तेरे पैसे चुरा लिए, हे स्टूपिड वुमेन है एक नंबर की। तभी वो सेवन स्टार के पास आता है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि देख डीपर ये ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि अरे भाई चिंता मत कर, तू रिलैक्स कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा। तभी हम देखते हैं डीपर जो सेवन स्टार होता है वो थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि अरे भाई हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों में मतलब फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, ठीक है, तू चिंता मत कर। वैसे भी मेरे को अपनी मम्मी की हेल्थ की मतलब करना है, दवाई वगैरह लेकर आना है। तभी जो सेवन स्टार होता है वो कह रहा होता है कि फिर तुम्हारे पापा कहाँ हैं। अब वो उसके पापा के बारे में पूछ रहा होता है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि मेरे पापा वो मम्मी ने बोला कि पापा ना बहुत दूर जा चुके हैं, वो आएंगे ही नहीं कभी। अब सेवन स्टार कह रहा होता है कि अच्छा तो वो कब आएंगे बताना जरा। डीपर कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पापा ना मतलब मेरे पापा ने मम्मी को धोखा दे दिया, वो किसी नई बंदी के साथ भाग गए हैं और कुछ नहीं, मेरी मम्मी ने ये झूठ बोला था मेरे से ताकि वो मेरे को ना बता पाएँ, लेकिन मेरे को पता है यार। डीपर सेवन स्टार चिंता मत कर तू। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे मेरी शक्ल मत देख, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, चल ना आधे आधे मिल के बांटते हैं, और वैसे भी मेरे पे मेरी मम्मी है ना, चिंता मत कर। अब डीपर भाई मतलब बिल्कुल बड़े भाई की तरह ट्रीट कर रहा होता है सेवन स्टार को और कह रहा होता है कि चल ठीक है, हम पैसों को डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग बांट लेंगे, ठीक है ठीक है। उस स्टूपिड वुमेन को पता भी नहीं चला, देख वाह कितने सारे पैसे हैं। अब हमें पता चलता है भाई इसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। खैर हम देखते हैं वो दे रहा होता है, सेवन स्टार मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं ले सकता। डीपर कह रहा होता है कि भाई ले 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 ले, चिंता मत कर, हेजिटेट मत कर, मेरे पे बहुत सारा टैलेंट है, मैं और भी चुरा लूँगा। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है अब मैं जाऊँगा अपनी मम्मी की हेल्प वगैरह करूँगा, क्योंकि उनकी मेडिसिन वगैरह भी लेकर आनी है ना। अब सेवन स्टार अपने ही पैसे दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम मतलब ले लो, मेरे ही पैसे ले लो, उनकी इलाज करवाओ, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि इट्स हो गया, चिंता मत कर, मैं ना ऐसे काम चुराता रहूँगा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मेरे पे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अच्छा थैंक यू। अब सेवन स्टार थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि अरे थैंक यू कुछ मत बोल, ठीक है, मेरे को और भी पैसे मिलते रहेंगे, ला पैसे मेरे को थोड़ा उधार दे दे। तभी हम देखते हैं वैन वैन आती है, कह रही होती है कि मुझे भी थोड़ा पैसा उधार दे दो। अब वो जैसी बोलती है ना भाई, दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। डीपर तो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, कह रहा होता है कि हे स्टूपिड वुमेन तू क्या कर रही है यहाँ पर। अब वो भाई मतलब स्टूपिड वुमेन यही बात बोले जा रहा होता है वेवन को। वेवन उसे देख रही होती है और घूर रही होती है। खैर तभी इसका कान पकड़ती कह रही होती है कि क्या क्या कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं स्टूपिड वुमेन हूँ, तो फिर डर क्यों रहा है मेरे से। ओ सुनो सुनो देखो स्टूपिड वुमेन, मेरे को मैं बता रहा हूँ मारो मत मेरे को, मैं तुम यहाँ पर हम दोनों हैं, हम दोनों मिलकर मारेंगे तुम्हें। खैर वेवन कह रही होती है कि ठीक है फिर किसका वेट कर रहा है, मारना। अब वेवन मतलब उसे उकसा रही होती है मारने के लिए। अब डीपर कह रहा होता है कि डैम इट बताता हूँ तुझे, रुक जा। वेवन कह रही होती है कि हाँ तू किसका वेट कर रहा है, मार मार मेरे को मारना। अब वेवन यही बात बोले जा रही होती है, तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि सेवन स्टार मार इसे मेरे लिए, मार मार जल्दी मार। अब वो भाई सेवन स्टार को बोल रहा होता है मारने के लिए, लेकिन सेवन स्टार कुछ करता ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि इसकी तो। तभी वेवन कह रही थी कि हे क्या हुआ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। तभी वो कह रहा होता है कि क्या बोला इंटरेस्टिंग, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि स्टूपिड वुमेन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे से टकराने की कोशिश करती है। खैर वो भाई पंच दे के मारने लगता है। अब हम देखते हैं वो जोर से पंच दे के मार रहा होता है, लेकिन इसकी किस्मत बहुत बेकार है। खैर तभी हमें पता चलता है नीचे ना केले का चिक्कल पड़ा होता है और इसका पैर गिर लगता है और ले भैया धड़ाम से नीचे गिर चुका होता है। अब इसकी टाइटा फिक्स हो चुकी होती है। साथ ही हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही थी कि ओहो शिट शिट शिट, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंज भरा पड़ा है ना। ये बंदा कह रहा था कि ठीक है इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं। अब भाई डीपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा था कि ठीक है भूल जाओ तुम्हारी जान मैंने बख्श दी है।
अगली बार ऐसा मत करना मेरे साथ, ठीक है। अब वो भाई हम देखते हैं 7 स्टार का कंधे मतलब गंदे पे हाथ डालता है, कह रहा होता है कि चल 7 स्टार चलते हैं, आज मैं छोड़ रहा हूँ इसे, ये तो बाद में नहीं छोड़ूंगा। तभी वेवन रोकती है इसे, कह रही होती है कि हे कहाँ जा रहे हो, जाओ मत कहीं, ठीक है रुक जाओ, अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है। अब भाई डीपर मतलब मजे मजे में जा रहा होता है, तभी वो वेवन उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि रुक जा अभी। डीपर कह रहा होता है कि ऑलराइट ठीक है, तुम्हें नहीं पता है क्या, देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने अब मुझे फोर्स कर दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब तुम्हारी गलती हुई है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा, मेरी ट्रू स्किल। वेवन कह रही होती कि हाँ तो दिखाना, किसका वेट कर रहा है, मैं तो तेरा वेट कर रही हूँ, दिखा दिखा जल्दी दिखा। अब डीपर कह रहा होता है कि ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, देख जरा, प्लीज़ बहन मुझे माफ़ कर दे, सुंदर सुंदर बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अब भाई हम देखते हैं भाई वो बंदा भीख वगैरह मांग रहा होता है और मतलब जान की भीख मांगने लगता है। तभी मैंने इसका कान पकड़ दिया, कह रही थी कि तेरी तो। अब डीपर कह रहा था कि सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो ना मैं कितना छोटा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बख्श दो ना। अब हम देखते हैं सभी 7 स्टार आता है, कह रहा होता है कि देखो मेरे भाई को बुली मत करो। अब वो ये बात बोलता है, वेवन कह रही थी कि तुम्हारा क्या रिलेशन है इसके साथ में। अब 7 स्टार बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग ना सिबलिंग हैं। अब 7 स्टार ये बात बताता है। खैर तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि हे सिस्टर तुम्हें नहीं पता क्या, यहाँ पर एक बंदा है, उसे पता चला ना कि तुमने मुझे टच किया है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब डीपर मतलब फिर से धमकी दे रहा होता है। वेवन फिर से उसका कान पकड़ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अबे तू इडियट है, सच में बता रहा हूँ, सच बता रही हूँ मैं। तभी डीपर कह रहा होता है कि है तुम्हें कैसे पता मेरा नाम, बताओ, मेरी मम्मी भी मेरे को इडियट बुलाती हैं। अब भाई डीपर ये बात बोल रहा होता है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर वेवन कह रही होती है कि एक मिनट, आखिर तुम दोनों ने ये सारी चीज़ें क्यों चुराई बताओ। अब डीपर बता रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे पास ना टैलेंट है चोरी करने का, अगर मैं उसे यूज़ नहीं करूँगा तो वेस्ट नहीं हो जाएगा क्या। अब वेवन इसकी बातें सुन रही होती, कह रही होती कि हैं ये बंदा पागल वागल है क्या। तभी 7 स्टार कह रहा होता है कि देखो हमारे पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास घर भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसे बोला था चुराने के लिए। अब 7 स्टार मतलब सारी बात इंजाम अपने ऊपर ले लेता है। बैरमैन कह रही थी कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। 7 स्टार बताता है, कह रहा होता है कि उनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, वो गुजर चुके हैं। खैर तभी डीपर कह रहा होता है कि हाँ हाँ मेरी मम्मी की हेल्थ कंडीशन ख़राब है और जो मेरे पापा हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए, तुम्हें क्या लगता है बताओ। अब मैंने कह सोच रही होती, कह रही थी कि ये लोग गधे हैं क्या, मतलब ऐसी सिचुएशन हो रखी है और ये बंदे, ओहो। खैर तभी बैनमैन कह रही होती कि देखो तुम दोनों मतलब यही सारी चीज़ चुराते रहते हो क्या। अब डीपर कह रहा होता है कि नहीं इनके इसके पास तो कोई एबिलिटी नहीं है, सिर्फ चोरी तो मैं ही करता हूँ, ठीक है, मेरा टाइटल उसे मत दो। ववन कह रही थी कि अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम यही काम करते रहोगे तो ठीक है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें मतलब बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम्हारी मम्मी की मतलब जो फ़ीस वगैरह है ना, जितनी मेडिकल की फ़ीस वगैरह है वो सब मैं पे करूँगी, तुम्हें खाना पीना घर वगैरह सब मैं दूँगी। समझता क्या होता है कि सिस्टर क्या आप सच बोल रही हो, क्या आप हमें मतलब खाना पीना दोगी। वेवन कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं, देखो तुम लोग बस मेरे लिए काम करो, ठीक है, तुम लोगों ने अपना एफर्ट तो दिखाई दिया, बाकी मुझे तुम्हारा एफर्ट देखना है। अब समझता क्या होता है कि हाँ मैं हार्ड वर्क वगैरह करता हूँ। डीपर कह रहा होता है कि एक मिनट, क्या तुम सच बोल रही हो कि तुम हमारी हेल्प करोगी, मेरी मम्मी की जो ट्रीटमेंट है उसमें मदद वगैरह करोगी और हमें खाना पीना दोगी। वेवन कह रही थी कि ऑफकोर्स मैं करूँगी। तभी हम देखते दोनों दोनों मान जाते हैं। डीपर कह रहा होता है कि ठीक है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7 स्टार भी कह रहा होता है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर वैसे आपका नाम क्या है। अब वो उसका नाम पूछ रहा होता है, वेवन अपना नाम बताती, कह रही होती है कि मेरा नाम बाई फेंग है। बाई का मतलब होता है वाइट, फेंग का मतलब होता है मैपल लीफ, ठीक है, तो आज से तुम लोग मुझे सिस्टर फेंग बुलाओगे। अब यही बात बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती, कह रही थी कि ठीक है अब तुम लोग मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं तुम लोग अपने नए घर लेके चलती हूँ। अब ये लोग कह रहे थे कि ठीक है सिस्टर रुक जाओ, हमारे लिए वेट करो सिस्टर बैंक। अब ये लोग मतलब इसके पीछे चल चुके होते हैं, भाई मतलब कितने छोटे छोटे लग रहे हैं और क्यूट से। तभी हमें दिखाया जाता है जो बहन होती है ना वो अपने भाई से लड़ रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वो ई के साथ फाइट वगैरह में हार जाती है और ये सारी मतलब मेमोरीज वगैरह उसके पास आ रही होती है। तभी हम देखते हैं और कुछ ही टाइम के बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और मतलब मोटा सा तकिया वगैरह लेके बैठी होती है, तकिया नहीं बोलना मतलब कुछ और पेट वगैरह जो भी है। खैर ये सारी मेमोरी वगैरह देख रही होती है। तभी हम देखते हैं उसे ना जीकिंग दिखाया जाता है एक दिन। अब उसे जीकिंग मिल जाता है फाइनली, वो कह रही थी कि जीकिंग फाइनली मुझे मिल गया। ओह, अब वो ये बात देख रही होती है। तभी हम देखते हैं वो उसके पास जाती है धीरे धीरे करके और उसे बुला रही होती है। अब हम देखते हैं वो उसे बुलाती, कह रही थी कि जी किंग। तभी हम देखते हैं जी किंग भी उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि वरीलेस। अब ऐसा करते ही ना हम देखते हैं भाई वो एक चुटकी बजाता है। जैसे चुटकी बजाता है वैसे हम देखते हैं भाई वैन वैन को अजीब सा कुछ होने लगता है और देखते देखते जी किंग के ऊपर मतलब सारे मतलब जो भी है शीशे वगैरह चटकने लगते हैं और सारा जो शीशे होता है नीचे गिर चुका होता है। खैर इसी के साथ हमें पता चलता है जो उसकी मेमोरी है वो मतलब रिस्टोर हो ही नहीं पाई। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो कह रही थी कि है ये क्या हुआ। अचानक से उसकी आंख खुलती है। हेडमास्टर कह रहे थे कि क्या देखा तुमने। वेवन बता रही होती, कह रही होती कि मुझे ना मेरी सारी मेमोरी याद ही नहीं आई, जी किंग वाली मेमोरी याद ही नहीं आई। अचानक से उन्होंने पता नहीं क्या मेरे साथ फिंगर के साथ में चुटकी वगैरह बजाई और अचानक से पता नहीं क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आया।
धूल वगैरह मिट्टी उड़ी मेरे ऊपर, फिर अचानक से मेरी नींद खुल गई। अब हेडमास्टर समझ चुके होते, कह रहे होते कि अच्छा इसका मतलब उन्होंने जिकिंग ने तुम्हें पहले हिप्नोटाइज वगैरह किया था। ठीक है, जो जिकिंग है ना उसने तुम्हारी मेमोरी वगैरह मिटा दी है। अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अब हेडमास्टर ये बात बोल रहे होते हैं। वेवन कह रही थी क्या जिकिंग ने मुझे हिप्नोटाइज किया था? कब किया था और उसने क्यों किया था? अब वेवन ये सारी बातें पूछ रही होती है हेडमास्टर से। हेडमास्टर बता रहे होते, कह रहे होते कि पता नहीं, हालांकि वो मतलब बंदा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पता नहीं, जिकिंग ना मतलब मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट हुआ करता था मेरा, और मतलब मेरे से भी ज़्यादा उसने सरपास कर दिया था इस टेक्निक में। और उसके बाद से उसके अंदर ना एग्रेशन वगैरह भी आ गया था। हालांकि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अब जिकिंग है, उसने तुम्हारी याददाश्त मिटा दिया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं सोच रही थी क्या जिकिंग ने मेरे को हिप्नोटाइज क्यों किया। तभी हम देखते हैं हेडमास्टर पूछ रहे होते, कह रहे होते कि वरीलेस एक बात बताओ, क्या जिकिंग ने तुम्हें कभी हिप्नोटाइज किया था या फिर तुम्हारी मेमोरी मिटाई थी? वेवन कह रही थी कि नहीं, उन्होंने नहीं मिटाई थी मेरी मेमोरी। तब हेडमास्टर कह रहे होते कि अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी जो याददाश्त है वो वापस ला सकता हूँ। तभी वेवन कह रही थी कि ठीक है हेडमास्टर, वैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे अभी पूरी याददाश्त नहीं आई है मेरी। हेडमास्टर कह रहे थे कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, वैसे भी तुम्हें एक दो बार और आना पड़ेगा। वेवन कह रही थी कि अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जो हेडमास्टर होते हैं वो बता रहे होते, कह रहे होते कि तुम्हें ना एक्सटर्नली नहीं बल्कि इंटरनली अपनी जो मेमोरी है वो याद करनी पड़ेगी। मैं सोच रही होती, कह रही होती कि अच्छा ठीक है। तभी हेडमास्टर कह रहे होते कि हाँ, बाय द वे तुम बताओ, तुम्हारे पास ना 300 पॉइंट कर्ज में हो तुम, ठीक है, चियान अकेडमी में तुमने 300 पॉइंट लिए थे, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ याद आया? वेवन कह रही थी कि नहीं, मुझे कुछ भी रिकॉल नहीं हुआ इसके बारे में। तभी हेडमास्टर कह रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, है ना, तुमने कसम खाई थी, और अब तुम्हारे पर ना थंडर की स्ट्राइक पड़ेगी, मतलब बिजली की स्ट्राइक पड़ेगी। वेवन कह रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल लूँगी। सुनो हेडमास्टर, देखो मुझे ना घर पे थोड़ा काम आ गया, मैं अभी होकर आती हूँ, ठीक है, फिर बाद में बात करूँगी। अब वो ये बात बोलती हुई जा चुकी होती है, हेडमास्टर बस चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फिलेस अलायन, जहाँ पर हम देखते हैं असुरा आ चुका होता है। अब भाई ये लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते कि असुरा यहाँ पर क्या करने आया, असुरा क्या करने आया, सब लोग बस यही बातें सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं 7 स्टार आता है, कह रहा होता है कि हमें प्लीज़ माफ़ कर देना, हम लोग आपका प्रॉपरली वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। और 7 स्टार ये बात बोलता है। तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है वो कह रहा होता है, वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी लीडर कहाँ पर है। अब 7 स्टार बता रहा होता है कि हमारी लीडर ना चियान अकेडमी में गई हुई है, उनको थोड़ा काम वगैरह था, जब वो आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तभी वो कह रहा होता है कि आप वेट कर सकते हो बाय द वे। तभी असुरा आके वेट वगैरह कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं फिर से 7 स्टार आता है, कह रहा होता है कि लॉर्ड, हमारी जो लॉर्ड है ना वो 10 मिनट में आने वाली है। अब वो असुरा को ये बात बताता है। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि सूरा प्लीज़ आप अच्छा चाय ले लो। अब वो बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं भाई चाय उसके ऊपर गिर जाती है, क्योंकि भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब काँप रहा होता है। तभी भाई हम देखते हैं जो यैन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या किया तूने। अब वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए सुना, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी सेमेस्टर आता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ हम लोग आपसे भीख मांगते हैं, इसकी जान बख्श दीजिए, इसका ऐसा मतलब नहीं था बिल्कुल भी, इसने ये जानबूझ के नहीं किया। अब सेमेस्टर ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो असुरा होता है वो कुछ नहीं बोलता, अपना रुमाल निकालता है और सारे मतलब जो भी चाय वगैरह है वो साफ़ कर रहा होता है। कह रहा होता है कि ठीक है, वैसे तो क्या तुम लोग मतलब जिकिंग के साथ भी ऐसी ट्रीट करते हो? अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो ये बात पूछ रहा होता है, मतलब असुरा ये बात पूछता है। 7 स्टार कह रहा होता है कि जिकिंग वो तो बहुत दिनों से आया ही नहीं है ना। अब 7 स्टार ये बात बताता है। तभी हम देखते हैं असुरा भी उसे घूर रहा होता है, 7 स्टार भी उसे घूर रहा होता है, मतलब वो तो घूर नहीं सकता, सॉरी। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वैन वैन आती है भगी भगी, वो कह रही थी कि वाह बेबी तुम यहाँ पर, ये अब वो खुश होती हुई आ चुकी होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो आते ही उसे हक कर लेती, कह रही थी कि वाह बेबी तुम यहाँ पर कैसे। खैर तभी 7 स्टार सोच रहा होता है कि लो, हमारी जान बचाने वाली आ गई, थैंक गॉड। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो पूछ रही होती, कह रही होती कि अच्छा तो तुमने कितना वेट किया। तभी असुरा झूठ बोलता है, कह रहा होता है कि मैं तो बस अभी आया हूँ। अब वो ये बात बताता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो उसे हगी कर रही होती, कह रही थी कि हाँ मेरा ना मतलब चियान अकेडमी में थोड़ा मतलब मैटर वगैरह था, वो बस सॉर्ट आउट कर रही थी, उसकी वजह से ना मैं थक गई हूँ थोड़ा, हाँ बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो उसे किस वगैरह कर रहा होता है, यानी कि जो असुरा होता है वो उसे किस करता है। तभी उसे याद आता है कि यार उसके ऊपर तो चाय वगैरह गिर चुकी है उसके कोट पे। तभी हम देखते हैं उसने ना वैन वैन को अलग कर दिया होता है। वैन कह रही थी कि हैं क्या हुआ, ये मुझे अलग क्यों कर रहा है। तभी वो पूछ रही होती, कह रही होती कि क्या हुआ असुरा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। अब वो ये बात पूछती है। तभी हम देखते हैं वो ना साइड में देख रही होती है। अब सियान बता रहा होता है, कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मेरा जो कोट है वो गीला हो चुका है, क्योंकि इस पर मतलब टच मत करो, ठीक है। तभी वो बंदा कह रहा था कि लीडर प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए। पेमन कह रही थी, अरे तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, ये तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, मतलब जानबूझ के थोड़ी ना किया है तुमने, और ये तो इंसिडेंटली हो गया। वैसे भी तुम्हें पता है मेरे जो डियर है बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा ही कठोर नहीं है, ठीक है, जेंटल है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, वैसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है, खा थोड़ी ना जाएंगे तुम्हें। ये बंदा कह रहा था क्या कहा, काइंड नेचर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वेवन कह रही थी कि जाओ जाओ, तुम्हें माफ़ किया, जाओ जाओ, चिंता मत करो, जाओ जाओ। अब यहाँ पर ना सियान भी कुछ नहीं बोलता और वो चुप ही रहता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि माय लव,
मेरी तरफ देखो, चलो मैं तुम्हारी जो कपड़े हैं वो सुखा देती हूँ, और मेरे पास ना तुम्हारे लिए कपड़े भी हैं, आ जाओ आ जाओ। अब वो उसे कपड़े के लिए कह रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सियान ना साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं जो 7 स्टार होता है वो सोच रहा होता है कि ओ नो हम रिजेक्ट हो गए। तभी जो यैन होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ लॉर्ड असुरा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो ऐसे छोटे मोटे मतलब लीडर की ट्रिक में थोड़ी ना फंसेंगे। अब वो खुश हो रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वेवन फिर से बोलती है असुरा को, कह रही थी कि ओ नो तुम्हें याद नहीं है क्या मैंने तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह लेकर आई थी, आओ मेरे रूम में मैं चेंज करवा देती हूँ। खैर हम देखते हैं तभी असुरा खड़ा हो जाता है। अब वो जैसे ही खड़ा होता है भाई यैन चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो वैन वैन होता है वैन वैन होती है ना उसके रूम का मतलब सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं असुरा आके चुपचाप बैठा होता है और कह रहा होता है कि तो बताओ कपड़े कहाँ पर हैं। अब वो कपड़े के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वेवन ना उसकी तरफ घूमती है, और देखते ही देखते ना भाई वो उसके ऊपर टूट पड़ती है, कह रही होती है, कह रहे कोई कपड़े नहीं है यहाँ पर, मैं तो तुमसे झूठ बोल रही थी, मैंने तुम्हें फंसा दिया है। खैर वो ऐसे करते उसके पास आ चुकी होती है और हग वगैरह कर रही होती है। सियान कह रहा होता है कि हटो, दूर हटो। तभी हम देखते हैं वो उसे दूर हटा देता है, कह रहा होता है कि दूर हट। अब वो ये बात बोल के मतलब हटा देता है। अब हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि हैं क्या हुआ, हे क्या हुआ तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है बाहर, बताओ मेरे को। अब वेवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो अपना कोट वगैरह उतारता है और फिर उसे बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि अब आ जाओ मेरे पास, ठीक है। अब भाई वो जैसे ये बुलाता है ना वैन वैन तो क्या ही बोलूँ मैं, अब चली जाएगी, सिंपल सी बात है। खैर इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार जाने से पहले ना मेरे को कुछ और एक बात बतानी थी। बात ये है कि जो अगला वाला एपिसोड आने वाला है ना बहुत 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 ज़्यादा ही खतरनाक आने वाला है। तो उसके लिए मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ और तुम लोग भी एक्साइटेड हो जाना। और मैं बता दूँ वो लास्ट एपिसोड होने वाला है, ठीक है। दिल तोड़ दिया मैंने, लेकिन हाँ क्योंकि यार जितना मतलब एपिसोड है ना मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि जितने हैं इसके अंदर मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जितने जितने आगे आगे एपिसोड आएंगे तब मैं एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे करूँगा, ठीक है, इन फ्यूचर। तो यार उसे आने में कम से कम बहुत टाइम लगेगा, 1-2 महीने लग जाते हैं एपिसोड आने में। तो ठीक है कोई नहीं, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Enemies ahead! Let's go!